फ्री टाइम नहीं है। आजकल के दौर में किसके पास फ्री टाइम है? किसी के पास भी नहीं। एक वेला तरीन इंसान भी बिजी होता है। सिंपल सी बात है गाइस। जो लोग होते हैं ना, लोग 90% जो आपका फॉर्म फिलअप करके आते हैं ना, वो ऑनलाइन वर्क के लिए ही आते हैं। ये चीज अपने माइंड में रखना। अगर आपको लगता है ना कि लोग सिर्फ आके आपको तंग कर रहे होते हैं, तो वो सिर्फ 10% लोग उसमें होते हैं जो नॉन सीरियस होते हैं। 90% लोग फॉर्म फिलअप इसलिए करते हैं कि हमें ऑनलाइन वर्क मिल जाएगा। अब जब आगे आते हैं कुछ लोग, उनमें से फ्री का लेना चाह रहे होते हैं, ओवरऑल फ्री का बिजनेस चाह रहे होते हैं। अब जब आप अपनी बात कर रहे हो, सभी आप ये चीज सोचो कि आपको फर्स्ट डे अगर कॉल की जाती सभी को, और फर्स्ट डे आपको हमारा जो पीईसी है इंट्रोड्यूस करवाया जाता, राइट, एंड देन उसके बाद आपको ये चीज बोल दी जाती ऑन कॉल कि यहाँ पे आप ये बेनिफिट्स मिल सकते हैं, ये इंसेंटिव मिलेंगे, इतना पैसा मिलेगा, एंड आपको एंड ऑफ कॉल आपको ये चीज बोल दी जाती है, यानी आपको 1,25,000 अमाउंट देनी है। ठीक है, कॉल के एंड पे आपको ये चीज बोल दी जाती है। आप क्या करते? आप आते? अब्दुल्ला, मैं कभी भी नहीं मानता, मैं खुद भी शायद ना मानता। ठीक है, कोई भी ना आता। उसकी रीजन क्या है? ठीक है, उसकी रीजन ये है कि पर्सन को हमने कुछ दिखाया ही नहीं। सही है, तो ऑन कॉल वो कैसे आपके साथ ज्वाइनिंग कर लेगा? अब यहाँ पे लोग कुछ ये माइंडसेट लेके आते हैं जी फ्री में बिजनेस मिलेगा, बट आगे चल के उनको जो पैसे का पता चलता है, यहाँ पे आपकी गलती होती है। जब ना आप, हम लोग पता ही क्या करते हैं, हम लोग ना कभी खुद को ब्लेम करते ही नहीं। ठीक है, आप में से कोई मानेगा कि मैं बुरा हूँ? अपने आप को बुरा कहेगा? आप में से कोई ऐसा हो जो कहेगा जी मैं बहुत बुरा हूँ? एनीवन? कोई? ठीक है, बेशर्मी वाला नहीं बनना, रियलिटी वाला बनना अब्दुल्ला। ठीक है, कोई भी नहीं मानता। अपने आप को ब्लेम हम करते ही नहीं है। ठीक है, ये हमारी आदत है, कोई भी अपने आप को ब्लेम नहीं करता होता। अब जो लोग होते हैं, ठीक है, अब उनकी कोशिश क्या होती है कि आपको फ्री में बिजनेस मिल जाए। ठीक है, आप मतलब उनको जो बिजनेस है वो फ्री में प्रोवाइड करो। बट अगर आपकी वहां पे क्लियरिटी प्रॉपर तरीके से होगी, तो डेफिनेटली वो बंदा पैसे देगा। आप ये बात भी अपने पे ले लो। आपको जब बिजनेस मिला, ठीक है, आपको जब ये बिजनेस मिला, उस वक्त आप लोगों के माइंड में भी हो सकता है ये चीज हो कि मैंने पैसा नहीं लगाना। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जो ये चीज सोच के आए होंगे यार बिजनेस फ्री में मिलना है, एट द एंड पता चला कि यहाँ पे 2cc करना पड़ेगा। है कि नहीं है? है ना? कहने का मकसद ये है गाइस कि आप लोगों की सबसे बड़ी गलती बताऊं क्या है जो मुझे देखने को मिली है सबसे बड़ी, वो ये है कि हम अगले बंदे को ब्लेम कर रहे हैं। ठीक है जी, बिगिनर को आप ब्लेम कर रहे हो कि जी बिगिनर आ रहा है और उसको फ्री में बिजनेस चाह रहा है, और वो चाह रहा है कि जी उसको फ्री में ही आप 2cc करवा दो। ठीक है, आप अगले बंदे को ब्लेम कर रहे हो। क्या में से किसी ने एक मैसेज करके ये बोला कि सर जी हो सकता है कि मेरी नॉलेज में प्रॉब्लम हो सकता है सर मेरी लर्निंग में प्रॉब्लम आ रही है, हो सकता है मेरे गाइड करने का तरीका सर सही ना हो? मुझे किसी का ये मैसेज नजर नहीं आया। जबकि अगर मैं आप में से अगर किसी को अनम्यूट करके प्रोस्पेक्टिंग भी करवा लूँ ना, तो बहुत सारे लोगों की प्रोस्पेक्टिंग ही सही नहीं होगी। बेशक 8 महीने हो गए, बेशक 1 साल हो गया। ठीक है, क्योंकि जब आप अपनी गलती नहीं मानोगे, रिजल्ट तो नहीं मिलेगा। और मैं खुद को आज भी अगर मैं बात करूं तो मैं कहता हूं मैं परफेक्ट नहीं चल रहा। मुझ में भी बहुत सारी गलतियां हैं। ठीक है, मैं अपना सिस्टम को परफेक्ट लेके नहीं चल रहा। ठीक है, समझाने का और कहने का मकसद ये है कि ब्लेम जो आप कर रहे हो ना पर्सन पे, ठीक है, ये गलती है जिस वजह से हो सकता है आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। हाँ, इसकी जगह पे ना अगर ये चीज होती ना, जैसे मैंने पूछा कि हाँ जी गाइस रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा, अगर आपका आंसर ये आता कि सर जी वो शायद मेरी लर्निंग अच्छी नहीं है, सर मैं प्रॉपर टाइम तो दे रहा हूँ, दिन रात मेहनत तो कर रहा हूँ, शायद मैं कोई गलती कर रहा हूँ। ठीक है, ये आंसर मुझे अच्छा लगता सभी की साइड से। समझ रहे हो? आपकी ग्रुप ट्रेनिंग, ठीक है, पर्सन ऐड नहीं होते, पर्सन आपके साथ कमिटमेंट कर लेता है जी डे 1 आज मैं देखूंगा जी, हर हाल में देखूंगा। जब डे 1 का टाइम आता है वो आपको रिप्लाई नहीं करता, ऐसा होता है ना? किसके साथ ऐसा होता है कि जी डे 1 में कमिटमेंट तो उसने कर ली कि भाई मैं डे 1 आके देखूंगा, पर जब टाइम आता है वो आपको मुंह ही नहीं लगाता। डे 1 तो दूर की बात है, ब्लॉक कर जाता है या रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता। सबसे बड़ी इसमें रीजन पता है क्या होती है? हाइप ही नहीं हम क्रिएट कर पाते। हाइप ही नहीं जब क्रिएट होगी तो डे 1 कैसे देखेंगे? आपको जो प्रोस्पेक्ट किया गया था, अगर आपके सामने हाइप क्रिएट ना की जाती क्या आप डे 1 देखते?
ठीक है, क्या चीज है गाइस के सबसे बड़ी जो चीज है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि देखो आप ना बेशक 10 साल भी काम कर लोगे ना, जब आपका एक तरीका सही नहीं होगा ना, तब तक कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, एक तरीके से जब आप काम नहीं करोगे तब तक आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला। जब आप काम को तरीके से करोगे तो फायदा भी मिलेगा। हम लोग क्या करते हैं, छोटी सी मिसाल देता हूँ। अब गाड़ी में तो आप बैठ गए, आपके पास गाड़ी है, गाड़ी में आप बैठ गए, आपको पता ही नहीं जाना किधर है मैंने, आपको पता ही नहीं मेरा जो पॉइंट है कौन सा है जहाँ पे मैंने जाके रुकना है। अब गाड़ी चलाते रहोगे चलाते रहोगे चलाते रहोगे और आप घर आके ये चीज बोलो मैंने सारा दिन गाड़ी चलाई, ये नहीं पता रुकना कहाँ था। वो कहीं कहीं पे भी वो काउंट होगी? कभी भी नहीं होगी। अब मेहनत को तरीका देखो, मेहनत है, अब मैं सारा दिन मेहनत करता रहा हूँ, मेरा एक तरीका ही नहीं सही। ठीक है, अब मैं एक तरीके से मेहनत कर ही नहीं रहा। मेहनत मेहनत में फर्क होता है गाइस। मेहनत, अब सिंपल सी मिसाल आप लोगों को ग्रुप में भी मिलती थी। ठीक है, जब आपने ग्रुप ट्रेनिंग वगैरह स्टार्टिंग में ली तो आपको वहां पे भी मिसाल दी जाती थी कि मेहनत तो एक मजदूर भी बहुत करता है, वो तो कामयाब नहीं है। मेहनत मेहनत में फर्क है। ठीक है, आपके साथ फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज आपने देखनी है, जब आपके साथ कोई ज्वाइन नहीं ना करता, आपने ये कभी नहीं कहना कि मेरा जो पर्सन है ना उसकी गलती है। पर्सन सीरियस नहीं होते। ठीक है, पर्सन मुझे रिस्पॉन्स नहीं करते। बल्कि आपने ये चीज कहनी है कि मैं वर्क तो कर रहा हूँ, अब मेरी गलती कहाँ पे है। अब गलती हम कैसे ढूंढे, यानी मन किसी के पास इस चीज का आंसर हो कि अब गलती कैसे ढूंढोगे? अगर आपकी कोई गलती है, गलती को हम कैसे रियलाइज कर सकते हैं कि यार ये मेरी गलती, कैसे ढूंढोगे आप? किसी के पास कोई इसका आंसर हो? लिख कर कैसे? अपनी प्रोस्पेक्टिंग में मेरी गलती है कि मैं प्रॉपरली टाइम नहीं देता। तो अब सर है, आपको रिजल्ट कहाँ से मिलेगा जब प्रॉपर टाइम नहीं देते? प्रोस्पेक्टिंग रीचेक करके एनालाइज करेंगे बाय चेंजिंग द मेथड ऑफ वर्क। सिंपल है। आपको आसान से बताता हूँ, ये अपनी इंग्लिश वगैरह सारे अपनी पास रखो, मैं अपनी उर्दू में बताता हूँ आपको। आपकी इंग्लिश में मुझे नहीं समझ आने वाली। सिंपल सी बात है, 2 से 3 लीडर पकड़ो। ठीक है जी, 2 से 3 लीडर्स जिनके आप प्रोस्पेक्टिंग के सेशंस देखो या वीडियोस वगैरह आप देख लो। लाइक अगर मैं बात करूं, आपका यूट्यूब भरा पड़ा है। ठीक है, जिनकी आपको समझ आती है वो। ठीक है, जैसा कि इंडियन लीडर्स भी बहुत सारे हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग पे सीरीज दे रहे हैं। ठीक है, मेरी वीडियोस भी आपको मिल जाती हैं, मैविश मैम भी आपको गाइड करती है, बहुत सारे लीडर्स हैं जिनकी आपको वीडियोस मिलती हैं, प्रोस्पेक्टिंग सेशंस भी होते हैं। अब हमारा काम, अब आपको मैं सबसे बड़ी गलती देता हूँ, आपने साथ साथ मुझे एग्री करना है, जो वो गलती करता है उसने मानना है, जो नहीं मानेगा कि अगर इस चीज में शायद नहीं माने कि यार वो मेरा अपलाइन यहाँ पे बैठा है, वो कहेगा जी मेरा डाउनलाइन ये गलती कर रहा है, वो अपना नुकसान करेगा। आपको ना पे यहाँ पे कोई अपलाइन कोई मना करेगा कि आपने ये गलती क्यों करी, ना मैं आपको डांटूंगा। ठीक है, सेशन लगाने का मकसद ये है कि जो आप गलती कर रहे हो ना, अगेन हम ना करें। ठीक है, ताकि हमारा रिजल्ट हो। देखो इतने महीने आप लोगों को हो चुके हैं, तो मुझे रियलिटी है, मैं जब आपके सबके मैसेज देखे हैं, किसी को 8 महीने हो गए, साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, अभी इस लेवल पे हो यार। ठीक है, जब आप आए थे मेरा लेवल क्या था, आज मेरा लेवल क्या है, आपके इर्द गिर्द के लोगों के लेवल क्या थे, आज उनके लेवल्स क्या है, आप वहीं पे हो, तो फिर मजा तो नहीं है ना। ठीक है, मुझे हर्ट हुआ ये चीज देख के। ठीक है, तो क्या चीज है, जो गलती है उसको एक्सेप्ट करना है आज। ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट टाइम वो ना कर पाए। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि हमने अपनी गलती ढूंढनी कैसे है। अब मैं एक सेशन ले रहा हूँ प्रोस्पेक्टिंग का, एक लीडर का लिया मैंने, प्रॉपर उसको नोट करा। ठीक है जी, मेरे पास उसका प्रॉपर नोट्स बनने चाहिए, मैं उसका नोट बनाऊंगा। हाँ जी, ये बता रहा है जी प्रोस्पेक्टिंग इस तरह से करनी है, मैं नोट कर रहा हूँ। अब जब मैंने पूरा सेशन वॉच कर लिया, मीन या पूरी वीडियोस वॉच कर ली अबाउट जो भी प्रॉब्लम आ रही है, क्लोजिंग, प्रोस्पेक्टिंग, ठीक है, फॉलो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है जिसकी मैं टॉपिक की वीडियो देख रहा हूँ। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, जब मैंने वॉच कर लिया है, आफ्टर वॉच मैंने उसको करना है रिपीट। वीडियो को बंद कर देना है, उसको करना है रिपीट। अब एक गलती क्या होती है स्पेशली एस की, यहाँ पे जरूर इस चीज का मुझे बताना है। जब पर्सनल मेंटोरशिप का सेशन हो रहा होता है ना, तो मोस्टली लोग, ये जब वीडियो ऑफ होती है इनकी, साथ चैटिंग पे लगे होते हैं, टक टक टक। मोस्टली पर्सन क्या करते हैं, साथ में चैटिंग पे लगे होते हैं और सेशन चल रहा होता है। ठीक है जी, तो हम मतलब आफ्टर एंडिंग हमारा जो ग्रुप में मैसेज आता है, आई हैव वाइट फुल वेबिनार, और देखा हमने कुछ भी नहीं होता, लिखा हमने कुछ भी नहीं होता।
ऐसा करते हो कि नहीं करते? बहुत सारे लोग ये चीज करते होंगे। और अगर कोई कहता है ना नहीं करते, तो मैं उससे वो चीज अनम्यूट करके पूछ सकता हूँ। ठीक है, बहुत सारे लोग करते होंगे। ठीक है। सबसे बड़ी गलती, देखा, मान गए हो ना? सबसे बड़ी गलती, कहां से रिजल्ट मिलेगा भाई? 4 साल और भी करते रहोगे, कोई फायदा नहीं। सेशन लो। जब आप सेशन ले रहे हो या कोई वीडियो वॉच कर रहे हो, आपका व्हाट्सएप स्किप होना चाहिए। चाहे कोई 2CC भी कर रहा है ना, भाई वो कर लेगा, अगर उसको आपके साथ करनी है वो कर लेगा। व्हाट्सएप पे तब जाना है जब आपका सेशन या वीडियो कंप्लीट हो जाए। और कंप्लीट होने का तरीका बताता हूँ, जो मेरा अपना पर्सनली है, जिससे मुझे फायदा मिलता है, मैं वो बताऊंगा। या जो मैं अपने डायरेक्ट पे जो है वो इंप्लीमेंट करवाता हूँ। आपको जब वॉच कर लिया, प्रॉपर नोट कर लिया है उसको, एंड पे रिपीट करो कि हाँ जी भाई मैंने जो कुछ लिखा है वो क्या क्या है। रिपीट कर लिया। अब रिपीट करते हुए मुझे उसके अंदर से मिस्टेक्स निकालनी है कि भाई क्या मैं ये चीज करता हूँ। अगर वो कह रहा है कि पर्सन को आपने बोलना है कि आपको राइट टाइम पे, क्या आप अवेलेबल हो? क्या मैं किसी को बोलता हूँ पर्सन को कि प्रोस्पेक्टिंग के टाइम पे कि आप कल 5 बजे अवेलेबल हो? क्या मैं हाइप क्रिएट करता हूँ? अगर पर्सन आपसे ये चीज पूछ रहा है कि भाई वर्किंग क्या है, तो मैं वर्किंग किस तरह से बताता हूँ? जो इस तरह से इस लीडर ने बताई है, क्या मैं इस तरह से बताता हूँ वर्किंग? ठीक है। अपनी गलती उसमें से ढूंढनी है कि मेरी गलती क्या है। गलती ढूंढने का तरीका ये है ना कि प्रोस्पेक्टिंग आप चेक करते रहोगे, वही बात आ जानी, आपने तो फिर आके यही कहना है मैंने तो प्रॉपर जो है वो उसको गाइड की है। ऐसे गलती कभी भी नहीं निकलेगी। ठीक है जी, ऐसे गलती मुश्किल है। गलती निकालने का आसान तरीका ये है, जो मैं अपना निकालता हूँ कि मैंने 4-5 लीडर्स की वीडियोस देखता हूँ। ठीक है, जिस चीज में मैं लैग कर रहा हूँ, जिस चीज में मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, फिर मैं उनको नोट करता हूँ, फिर मैं उसको रिपीट करता हूँ। रिपीट करके उसमें से मैं देखता हूँ कौन सी ऐसी चीज है जो मैं नहीं कर रहा। जब मुझे वो रियलाइज हो जाती है कि ये चीज मैं नहीं कर रहा, मुझे पता चल जाता है कि अब ये करने से मेरा रिजल्ट निकलेगा। और अक्सर वही चीज होती है, मेरा रिजल्ट निकलता है। मान रहे हो? समझ आई कि सबसे पहले हमारा जब बेसिक ही नहीं चीजें क्लियर होगी, रिजल्ट नहीं आएगा। अपनी गलती मानना भी सीखना है हमने। एंड मानने के बाद हमने अपनी गलती को सर्च करना है कि भाई मेरी गलती क्या है। अब मैंने 3-4 लीडर्स की वीडियोस तो देख ली जो मुझे चीजों में जिसमें मैं लैग कर रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा, उन 3-4 चीजों को जोड़ के एक पॉइंट बनाऊंगा। 3-4 लोगों की नॉलेज, फर्ज करो मैंने 4 से 5 लोगों की प्रोस्पेक्टिंग के सेशन देख लिए। ठीक है, वॉइस नोट सुन लिए या सेशन देख लिए, उनके वे ऑफ वर्किंग मुझे पता चल गई। अब मैं क्या करूंगा, मैं उन सारी चीजों को प्रॉपर नोट करूंगा एंड प्रॉपर सबको रिपीट करके उसमें से कोई अपनी अलग से कोई नई चीज निकालूंगा। अब जाहिर है 5-6 लोगों की नॉलेज मिलेगी, तो आपके पास नॉलेज तगड़ा हो गया। अब उसमें से जो तगड़े पॉइंट्स है वो उठाओ, अपनी एक अलग नॉलेज बना लो। रिजल्ट मिलेगा कि नहीं? क्या लगता है, मिलेगा कि नहीं? और गलती निकलेगी। पहली चीज हमने ये कर, ठीक है। नेक्स्ट करोगे ये चीज? समझ आ गई ना यहाँ तक कि गलती निकालनी है और उसको सर्च खुद करना है। प्रोस्पेक्टिंग में जाके नहीं देखना, ऐसे कभी नहीं मिलेगी। ठीक है, दूसरों के सेशन, दूसरों की नॉलेज से। ओके। सो नेक्स्ट, आपका ना डेली बेस पे एक आदत बना लो। एक आपकी ना प्रॉपर आदत ये होनी चाहिए कि मुझे ना 1 घंटा मिनिमम, अभी आप एएसओ 1 घंटा आप इजिली निकाल सकते हो। ठीक है। जब आप लेवल पे चले जाओगे ना तो 15 मिनट निकालना भी बड़े मुश्किल हो जाते हैं। ठीक है। आज आप 1 घंटा भी निकाल सकते हो अपने लिए। आज आपने ना मैनेजर तक जितना सीख लिया ना, समझ लो कि वही चीज आपको आगे भी लेके जाएगी। जितनी नॉलेज इकट्ठी कर सकते हो मैनेजर बनने से पहले पहले कर लो। आगे नॉलेज लेने के लिए भी बहुत मुश्किल टाइम होता है। ठीक है, आपके पास टीम बन जाएगी, फिर टीम को गाइड करना, 100 इश्यूज होते हैं जिन चीजों को मैनेज करना, आगे नई टीम बनाना, तो फिर अपने लिए भी टाइम निकालना इंसान के पास मुश्किल हो जाता है। समझ रहे हो? तो अभी नॉलेज इतनी आपके पास होनी चाहिए कि आप आगे चल के किसी चीज की प्रॉब्लम ना हो। बट जब अभी नॉलेज नहीं होगी, आगे चल के आपके पास कोई फायदा नहीं होगा। ओके। सो क्या चीज है, डेली 1 घंटा मुझे निकालना है। 1 घंटे के अंदर आपको अपनी वर्किंग, ठीक है, अब फर्ज करो आज है, आज मैं प्रोस्पेक्टिंग के बारे में 1 घंटा सीखूंगा। ठीक है, एक टॉपिक को ही 1 घंटा लेके चलना है। ये नहीं कि इधर से मैंने क्या किया, 15 मिनट का सेशन, एक वीडियो देख ली जिसमें प्रोस्पेक्टिंग सिखाई गई है, आगे 15 मिनट की मैंने वीडियो देख ली जिसमें क्लोजिंग सिखाई गई है, आगे 15 मिनट की मैंने वीडियो देख ली जिसके अंदर मोटिवेशन दी गई है, और तीनों मिक्स हो गए, मुझे पता ही नहीं मैंने सीखा क्या है। ये नहीं करना। ठीक है। अब यहाँ पे काफी लोग क्या करेंगे को माइंड में उसने बना लिया होना है कि भाई 1 घंटा सीखना है, तो 1 घंटे में एक टॉपिक पकड़ना, उसकी 10 वीडियो देख लो चलेगा। बट 1 घंटे के अंदर वो डिफरेंट टाइप्स की चीजें देखोगे ना तो वो सारी फायदा ही नहीं होगा। समझ रहे हो? इस तरह से आप अपना मतलब टॉपिक लेके चलना है। आज फर्ज करो आपको नीड पड़ी है कि आज मेरे मुझे नीड है कि यार मुझे प्रोस्पेक्टिंग सीखनी है।
तो मैं 8-10 वीडियो देख सकता हूँ अगर 10 मिनट की है तो। ठीक है, जितनी डिपेंड करता है, 1.5 घंटा निकालो, 2 निकालो, लेकिन मिनिमम जो है 1 घंटा मस्ट है। ठीक है, जिसमें आप एक ही टॉपिक की डिफरेंट वीडियोस देखो, डिफरेंट टॉपिक्स की वीडियोस नहीं, ठीक है, डिफरेंट टॉपिक नहीं लेना, एक टॉपिक एक दिन में, उसको बेशक जितने मर्जी वीडियो देख लो, ताकि आपको अच्छे से चीजें क्लियर हो सकती हैं। ओके जी, क्लियर है। ओके, गुड। जस्ट कौन है? बस बंद कर दो। ओके जी, यहां तक समझ आ गया। अब आ जाते हैं हम लोग ग्रुप ट्रेनिंग के अंदर। ठीक है, तो पहली चीज तो ये है कि जब आप प्रॉपर तरीके से, एक और चीज है, जो आपके सेशंस हो रहे हैं पर्सनल मेंटोरशिप के होते हैं, लाइक आपकी लीडर्स लगा रहे हैं, आपके सीनियर्स लगा रहे हैं, ठीक है, मैं विश मैम साथ साथ, ठीक है, एंड अदर आपकी जितनी भी टीम है वो लगा रही है, या दूसरे लीडर्स लगा रहे हैं, कोई सेशन ना मिस ना किया करो। हम लोग पता क्या करते हैं, अब्दुल्ला सर का सेशन है, अब मेरा का सेशन होता है ना, तो बहुत ज्यादा लोग आ रहे होते हैं। ठीक है, ओवरऑल टीम के बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं, मैं जाके देखता हूँ अदर लीडर्स के सेशन होते हैं ना, बहुत कम लोग आते हैं। क्यों भाई, क्या मेरे पास ज्यादा नॉलेज है? सबसे बड़ी गलती है आपकी कि आप लोग ये समझते हो कि उस बंदे का लेवल बड़ा है तो उसके पास नॉलेज बड़ी होगी। सबसे बड़ी गलती हमारी ये होती है। हो सकता है कि आप में से एएस ऐसे हो जिनके पास मुझसे भी तगड़ी नॉलेज हो, मुझसे भी तगड़ा दिमाग हो। ठीक है, हर बंदे का तरीका अलग है, सोचने का, काम करने का, समझाने का। ठीक है, हो सकता है कोई ऐसा पर्सन हो जिसको मेरी समझ ही ना आ रही हो कि मैं क्या समझा रहा हूँ, उसको मैविश मैम की समझ आ जाए। हो सकता है मैविश मैम की किसी को समझ ना आ रही हो, मेरी आ जाए। तो डिफरेंट लीडर को जब सुनना सीखोगे तो आपको नॉलेज डिफरेंट मिलती है, वेज डिफरेंट मिलते हैं। जब एक लीडर को सीखते रहोगे, एक लीडर को सुनते रहोगे, वो बंदा बार बार वही नॉलेज देता रहेगा, तो फायदा तो नहीं है। तो जितने भी आपके सेशंस होते हैं ना, वो लिया करो, सेशंस मिस ना किया करो। ठीक है, और दूसरी चीज, ये चीज आ जाती है कि जिनको ये 3-3 4-4 महीने प्लस हो चुके हैं, और जिनको तो साल प्लस हो चुका है, उनके लिए तो बस फिर बोतल का ढक्कन ही है। चलो डूब डूब के उसमें घुलते रहो पूरे पूरे तरीके से, कि आपको एक साल में सुपरवाइजर तक नहीं बनेगा। एक ही लेवल पे डुबकी लगा के बैठे हुए हो, एक साल हो चुका है, और एक बंदा एक साल के अंदर वही एएस का एएस। मतलब किसी को फील हो रहा है? जो मतलब साल प्लस के हैं, या 6 महीने प्लस भी हो तो भाई बहुत महीने हैं, 6 महीने। सिर्फ फील नहीं करना उसको, मेरे सामने फील करने का कोई फायदा नहीं है गाइस। और ना ही मैं चाहता हूँ कि किसी की, मैं यहाँ पे किसी को फील करवाना चाह रहा हूँ, या किसी को वहां पे उसका मूड ऑफ करवा दूं कि जी आपको फील करो आपका मूड ऑफ हो। मैं ये चाहता हूँ कि यार आप सिर्फ खुद से ये चीज सोचो कि मुझे इतने महीने हो चुके हैं और मैं अभी एएस का एएस हूँ, किसी काम के नहीं हो भाई। अगर आपसे 2 महीने के अंदर सुपरवाइजर ना हो, चलो यार नल्ले से नल्ला बंदा 4 महीनों में तो सुपरवाइजर कर ही सकता है। कमाल भाई। भाई मैं यकीन मानो ना, अगर आप मेरे साथ एएस होते ना, मतलब मेरे बैच के होते जब मैं एएस था, तो मैं आप लोगों से मिलता ना, तो आप लोगों ने कहना था ये बंदा यकीन मानो एएस एएस तो बन गया, ये बंदा सुपरवाइजर कभी नहीं बन पाएगा। ठीक है, अगर आप मेरे बैच के होते तो, अगर मेरे साथ मिलके वर्किंग कर रहे होते, मेरा क्या मेथड होता था वर्किंग का, आपको ये लगता था कि ये बंदा सुपरवाइजर भी नहीं बन पाएगा। और आप लोग यहाँ पे अगर बातें आपसे सुन लो इतनी बड़ी बड़ी, ठीक है, आप लोगों से जो है वो कमेंट्स करा लो, अच्छे अच्छे बड़े बड़े रिव्यूज सुन लो जितने मर्जी, बंदे को ऐसा लग रहा होता है ये बंदा तो पहाड़ तोड़ देगा, इतना मोटिवेट है। ठीक है, लेकिन मैंने जब ये चीज देखी है ना आप लोगों की, कि यार मतलब अभी तक 8-8 महीने 9-9 महीने अभी तक एएस ही हो यार, ऐसा क्यों? मैं 10th का स्टूडेंट हूँ अभी, अभी फ्री हुआ हूँ, इंशाल्लाह सुन सुपरवाइजर बन जाऊंगा। इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। सुपरवाइजर से भी आगे का सोच लो, सुपरवाइजर तक नहीं जाना, ठीक है। फैमिली की वजह से 2 बार स्किप कर दिया था। मनाओ भाई, अगर किसी को फैमिली इशू आ रहा है ना, तो उनको किसी ना किसी तरह से मनाओ। काम किया था आपका, लेवल सुपरवाइजर हुआ था, आई रिमेम्बर आपकी प्रोग्रेस देख के क्वेश्चन आया कि आगे जाना है। हाँ बिल्कुल, जब आप आए थे तो मैं उस वक्त सुपरवाइजर हुआ था। ठीक है, समझो कि हमने तो वर्किंग इकट्ठे सेम ही किया सबने। ठीक है, लेकिन क्या चीज थी कि मुझे ये लगता था कि यार ये बहुत मुश्किल काम है। स्टार्टिंग में जब मैंने करना इसको शुरू किया, अपना दिमाग लगाता गया जो चीज मुझे, यकीन मानो मुझे ना
ये जो प्रोस्पेक्टिंग है, इसके स्पेलिंग सीखते सीखते 2-4 दिन लग गए। यकीन मानो, आप नहीं मानोगे इस चीज को कि शायद ये बंदा मजाक कर रहा है, बट इसके स्पेलिंग सीखते सीखते 2-4 दिन लग गए थे मुझे, कि इसके एग्जैक्ट स्पेलिंग क्या है। अभी बहुत सारी ऐसी इंग्लिश आती है जिसमें मैं बहुत ज्यादा तंग आ जाता हूँ। बट क्या चीज है, जब बड़ा कुछ सोचा हो ना, तो उसको करने के लिए पावर इंसान को खुद ही मिल जाती है। ठीक है। तो ये जब आप बार बार ये चीज देखोगे, भाई क्वालिफिकेशन नहीं पूछते होते, शाबाश, ऐसी चीजें नहीं पूछो, ऐसे किया हुआ है मत बताना किसी को आगे। ठीक है। तो जब बार बार एक चीज को करोगे ना, आपको रिजल्ट भी मिलेगा, आप आगे भी बढ़ोगे। जस्ट अ मिनट गाइस। ओके जी, आवाज आ रही है? सॉरी, एक्चुअली ना मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन है, और गला बहुत ज्यादा है जो है ना वो खराब है, जिस वजह से जो है ना वो बार बार मुझे तंगी हो रही है। खैर क्या जी, क्वालिफिकेशन इज जस्ट अ नंबर एंड माई मेंटर। जजाकल्ला जी, जजाकल्ला। बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, क्वालिफिकेशन आपका एक नंबर ही है। ठीक है। लेकिन बात ये है कि अगर आप लोग एक ड्रीम लेके आए हो, और उस ड्रीम को हासिल नहीं ना कर पा रहे, तो मेरे देखने में आप बेवकूफी कर रहे हो। क्योंकि आपके पास इस वक्त वे है, अपॉर्चुनिटी है, सपोर्ट सिस्टम है। किसी को सपोर्ट की कमी आ रही है? किसी को सपोर्ट की कमी आ रही? आपको लीड्स भी सबको मिल रही हैं, आपको सपोर्ट भी मिल रही है, मैम की कॉलिंग मिल रही है, सेशंस मिल रहे हैं, सब कुछ आपको मिल रहा है, फिर रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा? आपका हिसाब ये है कि आपको चिकन भी दे दिया गया, चूल्हा भी दे दिया गया, बस ऊपर रख के पकाना है आप। अब पका पकाया तो हम दे नहीं सकते ना, सिर्फ ऊपर रख के आपको पकाना है, मीन्स के सारा कुछ आपको दे दिया गया। अगर आप सीरियस होकर चलते हो ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे जितने भी लोगों को सीरियस होकर चलते देखा है ना, उस बंदे ने अपना लेवल भी निकाला है, और वो बंदा अपना लेवल निकाल के आगे भी आया है। मसाले किसने लगाने हैं? उधर आओ, आपको मैं मसाले देता हूँ। मसालों में हम नमक से शुरू करेंगे, मिर्चों पे एंड करेंगे मेरे भाई। फिर आप मसालों का नाम नहीं लोगे। मसाले भी आपको खुद मिलने हैं। कुछ तो खुद कर लो। ओके, चलो, ये तो हो गया। अब हम चलते हैं मेन चीज। ठीक है। कुछ लोगों का ये चीज होती है कि हम लोग पर्सन को ऐड तो कर लेते हैं ग्रुप के अंदर। ठीक है। और जब ऐड करने के बाद आप ग्रुप के अंदर लेके जाते हो पर्सन को, तब आपका पर्सन टू से ही नहीं करता। ये काफी लोगों का ये आंसर भी था। ऐसा ही है। इस आंसर को देने से पहले ना मैं एक चीज बोलूंगा, स्पेशली फॉर बॉयज। आप लोगों से ना गर्ल्स, मोस्टली गर्ल्स की वीडियो ऑन है, और थोड़ी शर्म कर लो। ये बजाय इसके कि आप मजे मजे के नीचे जो आप मैसेज कर रहे हो, काश इतना आप लोगों में कॉन्फिडेंस भी होता। इस मामले में मुझे ये लग रहा था कि गर्ल्स को प्रॉब्लम आएगी, बट यहाँ पे हमारे शहजादे हैं, क्या बात है। क्लैपिंग भाई, निकल गए लेवल आप लोगों के। जितने सीरियस आप लोग मुझे लग रहे हो ना, आप लोगों को मैं एंड पे हल करके जाऊंगा, परेशान नहीं होना। एक चीज मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता के जाऊंगा, कि इस दफा मैं गाइड भी करके जाऊंगा, आप लोगों को वेज भी बता के जाऊंगा, आपका सिस्टम भी सेट करके जाऊंगा। और जिसका जून मंथ के 15 दिन तक, पहले 15 दिन रिजल्ट ना निकला, वो बंदा पीस ही में नहीं रहेगा। ये चीज कंफर्म करके जानी है हमने, वो बंदा पीस ही में नहीं रहेगा, जो जो भी होगा। क्योंकि मैं अपनी डायरेक्ट्स के साथ भी ऐसे ही करता हूँ, टारगेट दिया, जो नहीं अचीव करता साइड पे। ठीक है। हमने यहाँ पे जो है ना वो उन लोगों पे मेहनत करनी है जो वाकई मेहनती है, उसको आगे लेके चलना है, उसका लेवल हमने निकलवाना है। ठीक है, इस चीज की हमारी श्योरिटी है। बट जो नहीं मेहनती, उसका जो है ना वो रिजल्ट तो दूर की बात है, फिर वो मसाले ही ढूंढता रहेगा। ओके। सो एक चीज क्या है कि जब आप ना ग्रुप के अंदर ऐड कर लेते हो, आपने ना अब ये चीज देखनी है कि ग्रुप के अंदर ऐड करते हुए जो आपके पास पर्सन 4 दिन होता है, तो 4 दिन के अंदर क्या आप उसका माइंड सेट बनाते हो? कोई बात नहीं, मैं विश में हूँ, ये भी करवाते हैं सर, परेशानी नहीं है। पर देखो,
माइंडसेट बनाते हो आप? प्रॉपर माइंडसेट। अच्छा, जिन लोगों ने ये बोलना है ना, हाँ ये भी जरूर बोले कि मैं पूछ भी सकता हूँ कैसे, अनम्यूट भी कर सकता हूँ, जो भी बोलता है ना, रियलिटी बेस पे चलना है। ठीक है। कौन कौन माइंडसेट बनाता है अपने पर्सन का? कौन कौन रिलेशन बिल्ड करता है? चैट बॉक्स में बताओ जो नहीं बनाता। वो बोले जी नहीं, कोई चक्कर नहीं है। एक बंदे ने बोला भी है मुझे, नहीं। ठीक है सर, 50-50। ओके। ओके। सो बॉन्डिंग कितनी हैवी क्रिएट करते हो? क्या इतनी बॉन्डिंग आप क्रिएट करते हो कि जिससे उसको आप वैल्यू फील हो रही हो? क्या इतनी बॉन्डिंग आप क्रिएट करते हो उसको लग रहा हो ये बंदा बहुत सपोर्ट सिस्टम वाला है? क्या उसको ट्रेनिंग देते हुए आपके माइंड में ये चीज होती है? अच्छा ये चीज बताओ, एक मिनट, आप कोई आंसर ना करे, सिर्फ एक चीज बताओ। क्या ट्रेनिंग देते हुए आपके माइंड में ये चीज होती है मुझे इससे इतना पैसा आएगा? किसी किसी माइंड में होता है, फर्ज करो वो किसी को ट्रेनिंग दे रहा है, तो उसके माइंड में हो कि मुझे इससे इतना पैसा आएगा, मतलब मेरा पेआउट इतना बनेगा, मेरा लेवल निकलेगा। क्या सोचते हो ट्रेनिंग देते हुए? क्या सोचते हो? एग्जैक्टली exactly। ठीक है, जब आप ट्रेनिंग दे रहे हो तो पर्सन के लिए ये चीज सोचनी है कि मुझे इसको कामयाब करना है, बिकॉज ये मेरे ट्रस्ट पे आ रहा है। ये नहीं सोचना कि मुझे इससे पेआउट आता है, वरना पेआउट छोड़ के रुपया भी नहीं आएगा। एक चीज, माइंडसेट उसका बनाना है। माइंडसेट इस तरह से बनाना है उसका, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट वाला भी उसका माइंडसेट बनाओ, उसको जॉब वर्सेस बिजनेस अच्छे से क्लियर करो। ठीक है, कि भाई जॉब क्या है, बिजनेस क्या है। उसको प्रॉपर उसका जो फ्यूचर है ना, वो कैलकुलेट करो। ठीक है, फ्यूचर कैलकुलेट कैसे करवाते हैं, लाइक मैं उससे पूछता हूँ, हाँ भैया आपका फ्यूचर प्लान क्या है? अभी आप क्या स्टडी कर रहे हो? जी सर मैं बीएस कर रहा हूँ। फ्यूचर प्लान्स क्या है? सर मुझे जॉब करनी है। फंस गया बंदा यहीं पे मेरे हाथ में। अब मैं क्या करूंगा, उस बंदे को जॉब करवाऊंगा कि भाई साहब कैसे कैलकुलेशन इस तरह से होगी। आज आपकी एज है जी 19, उसकी एज के हिसाब से पूछो कि हाँ जी आज आपकी एज क्या है, कौन सी स्टडी कर रहे हो, और आपको इस स्टडी को कंप्लीट करते हुए कितने साल लगेंगे। आप ये एज कैलकुलेशन करवाओ। फर्ज करो एक बंदे को 20 साल, 20 साल का है वो, और उसने अपनी एफएससी कंप्लीट कर ली है, बीए स्टार्ट कर ली है। 5 साल बीएस में हो गए उसको, 4 साल 5 साल बीएस में हो गए। ठीक है, 25 का तो वो हो गया। आगे जी 2-3 साल जॉब मिलते लग जाएगी। अब आपने ना एक चीज बोलनी है, क्या लगता है कि 5 साल बाद 6 साल बाद स्टडी कंप्लीट करने के बाद जॉब मिलेगी? आप में से कोई बंदा है जो श्योरिटी दे सकता है कि जॉब मिलेगी? क्या जवाब मिलेगा? नहीं मिलेगी। ठीक है, वो श्योरिटी नहीं दे पाएगा, मतलब एक कॉन्फिडेंस के साथ। एक चीज याद रखनी है, जब भी बात करनी है आपका कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए, एक टोन के साथ। ठीक है, ये नहीं कि हम लोग ऐसे लेटे हुए हैं और लेट के जो है वो उसके साथ कॉल पे लगे हुए हैं, जी जी मैम क्या बना, जी जी क्या करती हैं आप, क्या बनेगा, इस तरह से नहीं। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अगले बंदे को पता चले मुझे कोई गाइड कर रहा है, बेशक आप एएस हो। एक एएस का कॉन्फिडेंस तगड़ा होना चाहिए। ठीक है। अब उस बंदे से क्या करो, कैलकुलेशन कराओ प्रॉपर कि आप कितने साल के हो जाओगे जब आपको जॉब मिलेगी। 28-29 तो मोस्टली बन ही जाती है। अब आप एक चीज पूछो, आपकी वहां पे इनकम क्या होगी? अगर वो बंदा बोल रहा है ना जी 1 लाख मंथली सैलरी होगी, बोलो जी 3 लाख 4 लाख होगी आपकी, क्या ड्रीम्स कंप्लीट कर पाओगे? 3-4 लाख कमा के भी एनी गारंटी कि आप 3-4 लाख जॉब से कमाने के बाद अपने ड्रीम्स कंप्लीट कर पाओ? एनी श्योरिटी नहीं देगा, कोई भी नहीं दे पाएगा। ठीक है। मेन चीज क्या है कि आप उसको उसका प्रॉपर कैलकुलेशन करवानी है। ठीक है, इस पे मैं अपनी प्रॉपर जो है ना वो, क्या चीज है कि जब पर्सन से गाइड कर रहा होता हूँ, तो कैलकुलेशन जब करवाते हैं ना हम, तो उसमें क्या चीज होती है कि उसका अगर माइंडसेट बना भी होता है ना जॉब का, वो खत्म हो जाता है, और उसका ऑटोमेटिक बिजनेस का माइंडसेट बनता है, क्योंकि कैलकुलेशन में मैंने उसकी एज कैलकुलेशन करवानी है। ठीक है, कैलकुलेशन में मैंने उसका प्रॉपर जो है वो इनकम कैलकुलेशन करवानी है कि भाई इतनी एज में जाके आप इतनी इनकम लोगे। अब एक बंदे को 28-29 साल की एज में 3-4 लाख कमाना शुरू हो गया। अब ये कैलकुलेशन भी उसकी मैं करवाऊंगा कि आपका नर्सरी से लेके बीएस करने तक, आपकी डिग्री कंप्लीट करने तक पैसा कितना लगा। अब आप मंथली 2 लाख कमा रहे हो, 3 लाख कमा रहे हो, एक साल के अंदर आप कितना कमाओगे? एक साल में से आप खर्चा कितना करोगे? ठीक है, अब खर्चा तो कर लिया, आप अपनी सेविंग कितनी करोगे?
कौन सी गाड़ी आपकी फेवरेट है, ये चीज मैंने उससे पहले ही पूछ लेनी है। ठीक है। जब वो बंदा बोल रहा है कि जी मेरी, फर्ज करो वो बोल रहा है जी मैं एक मंथली 3 लाख कमाऊंगा, साल के अंदर मैं इतना कमाऊंगा, मेरा बच बचा के मेरे पास 10 लाख 20 लाख बच जाएगा। ठीक है। अब मिनिमम जो है वो अपना एक जो ग्रुप अपना एक कोई एक उसका ड्रीम जो उसने आपको पहले बताया, फर्ज करो वो कहता है जी मैंने ये गाड़ी लेनी है, 40-50 लाख की गाड़ी है। ठीक है। अब आजकल के दौर में तो किसी से गाड़ी का भी पूछो ना तो 40-50 लाख की तो बात ही नहीं करता, कहता है जी 2 करोड़ 3 करोड़। ठीक है, सीधी सी जो बात है, हर बंदे के ड्रीम्स बड़े हैं। तो क्या चीज है, कोई भी वो ड्रीम रख रहा है, नो इशू। आपने उसके सामने रख देना है, हाँ जी भाई आप इस जॉब से सिर्फ आप अपनी गाड़ी जो है, जो आपकी ड्रीम कार है, वो कितने सालों में अचीव करोगे। सही है। अब वो इस चीज को सोचते परेशान हो जाएगा। चलो, आप इसको भी अचीव कर लेते हो। आप मुझे ये चीज बताओ, जितना आपने अपनी स्टडी पे पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, आप पहले इसको रिकवर करोगे। ठीक है। साथ आप अपनी सेविंग भी करोगे। ठीक है। साथ आप अपने खर्चे भी करोगे, साथ आपको ड्रीम्स भी कंप्लीट करने हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, जॉब में आप इंजॉयमेंट कैसे करोगे? लाइक क्या आपके कोई गोल्स नहीं है कि आप भी घूमने फिरने जाओ, आउट ऑफ कंट्री एंजॉय करो? ठीक है। कोई आपके ऐसे जो हो ड्रीम्स के लग्जरी लाइफस्टाइल आपको हो? क्या ऐसा कोई ड्रीम नहीं है? क्या आंसर आएगा? डेफिनेटली सर, मेरा है ड्रीम। तो भाई क्या लगता है, जॉब से ड्रीम कंप्लीट हो जाएगा? ठीक है, ऐसी कैलकुलेशन कराओ। कैलकुलेशन आपकी इतनी मस्त होनी चाहिए कि बंदा आपकी बातों में ही घूम जाए। ठीक है। समझ आ रही है इस चीज की, कैलकुलेशन की समझ आई ना इजी से, कि ऊपर ऊपर से तो नहीं गुजर गया? सबको आ रही है कैलकुलेशन की समझ? ठीक है, ये बहुत मस्त है गाइस। इसमें बंदे का माइंडसेट ऐसा बनता है। ठीक है। अगर उस बंदे के पास पैसा नहीं भी है ना, वो बंदा आपको छोड़ के नहीं जाएगा अगर आपने परफेक्टली कर लिया तो। ठीक है, लेकिन शर्त ये है कि उसको परफेक्टली करना है। जस्ट अ मिनट। ओके, क्लियर है। अब हमने कैलकुलेशन करवा दी उसकी। हमने उसको ये चीज भी करवा दी कि भाई इतने साल की एज में आप प्रॉपर तरीके से इंजॉयमेंट कर पाओगे। ठीक है। नहीं कर पाओगे, कुछ ले पाओगे नहीं ले पाओगे, क्या कुछ कर पाओगे, कहाँ तक पहुंच पाओगे, उसके पास कोई आंसर नहीं होगा गाइस। आपको वो कोई एक पॉजिटिव पॉइंट एक जॉब से निकाल के नहीं दे सकता। और आपने प्रॉपर कैलकुलेशन करवाते जाना है, करवाते जाना है। एट दी एंड आ गई बात, जब पता चल गया उसको कि भाई नहीं, जॉब में कुछ भी नहीं है, अब आ जाते हैं बिजनेस पे। अब आना है आपने बिजनेस पे, ऑनलाइन पे नहीं, बिजनेस पे। फॉरएवर की बात तो करनी ही नहीं है अभी। अब आते हैं हम बिजनेस पे। अच्छा सर, अब हम बात करते हैं बिजनेस। मतलब अगर आपको बिजनेस करना हो, कौन सा ऐसा बिजनेस है जो आप करोगे, मतलब किस में आप इंटरेस्टेड हो? ठीक है, बंदे के मुंह से तो फॉरएवर एक दफा तो फॉरएवर ही निकलेगा, बट फॉरएवर को निकाल दो सर। मैं आपसे विदाउट फॉरएवर पूछ रहा हूँ, फॉरएवर को हटा के कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो? अब उस बंदे को हमने उस बिजनेस की कैलकुलेशन में घुमा देना है। हाँ जी, बिजनेस की कैलकुलेशन क्या है? कितना पैसा लगाओगे, प्लान, प्लेस, मैनेजमेंट, स्टाफ, खुद के खुद नौकर। कैसे? आपने जनाब 2-3 करोड़ रुपए लगा लिए। 2-3 करोड़ लगाने के बाद आपने तगड़ा कोई शोरूम ओपन कर लिया। आप अगर खुद नहीं जाके बैठोगे शोरूम पे, तो आपका जो स्टाफ है क्या आपके साथ लॉयल तरीके से चलेगा? जो आप खुद जाके बैठ के कमाओगे, क्या आपका स्टाफ उतना कमाएगा? नहीं। जो आप खुद वहां पे बैठ के बेनिफिट ले सकते हो, अर्निंग कर सकते हो, क्या आपका स्टाफ उतनी अर्निंग करके दिखाएगा इस बिजनेस से? प्रॉपर कैलकुलेशन कराओ, उसका जो बिजनेस है उस बिजनेस की उसकी कैलकुलेशन कराओ। ठीक है, जब उसकी प्रॉपर कैलकुलेशन करवा लोगे, ठीक है, और ह्यूज इन्वेस्टमेंट। अब फर्ज करो एक बंदा बोलता है जी मुझे एक स्टोर बनाना है, कितनी इन्वेस्टमेंट करोगे? मिनिमम स्टोर 50-60 लाख से बनता है। ठीक है। आपको शॉप लेनी है, या तो आप रेंट पे लोगे या आप बाय करोगे, फिर आपको ये चीजें करनी वो चीजें करनी, एक 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 चीज की कैलकुलेशन। ठीक है। अब एक एक चीज की जब कैलकुलेशन हो गई, सेकंडली मैं क्या करूंगा, उस बंदे को, ठीक है, प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशन करवाने के बाद ले आऊंगा सीधा ऑनलाइन पे। भाई साहब, अब ऑनलाइन के बारे में बताओ, फॉर एवर से आपको क्या लगता है? अब यहाँ पे मुझे क्या करना है? अब ये कॉल जो है ना, अगर आप प्रॉपर तरीके से करते हो ना, 2 घंटे की जाएगी।
डेढ़ 2 घंटे की पक्की जाती है ये कॉल, जो मैं अगर करता हूँ तो। अब आप पे डिपेंड करता है आप कितनी कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो 3 घंटे की भी कर सकते हो, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। 2-4 कॉल्स पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, आहिस्ता आहिस्ता आप इंशाल्लाह परफेक्ट हो जाओगे। ओके, सो नाउ के मुझे ये चीज है कि ये बिजनेस जो है वो फॉर एवर, अब यहाँ पे मैंने इससे ये पूछना है कि भाई फॉर एवर का जो बिजनेस है उससे क्या बेनिफिट है, उससे पूछो। एक चीज बताओ, कॉल पे जितना अगला बंदा बोलेगा ना, उतना रिलेशन बिल्ड होगा, उतना आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा, उतना उस बंदे को आप वैल्यू दे रहे हो। जितना आप बोलोगे उतना आप हो गया बोलता जाए, जब सर खाई जा रहा है। ये चीज याद रखनी है। खुद कम बोलना है, उस बंदे को बोलने दो, भाई बोल ली जा, बोल ली जा, मैं तेरे सुनने के लिए तो बैठा हूँ। बोल तू सुनी जा। उसका काम है बोलते जा, आपका काम है सुनते जाओ सुनते जाओ, भाई बोलता जाओ और बोल क्या चाहता है। क्योंकि देखो अब मैं हूं, सही है, मैं स्पेशली यहाँ पे कोई भी फर्ज करो एक बंदा यहाँ पे हम पिक कर ले। अब एक बंदा मेरे साथ बात कर रहा है, वो अपनी कोई बात मुझे बता रहा है, ठीक है। अब अपनी वो बात बता रहा है, अगर मैं उसको गौर से सुनता जाऊंगा, मैंने बोलूंगा और बोलो भाई, ठीक है, वो और बोलेगा, मतलब और बोल लो। मैं उसको वैल्यू दे रहा हूँ, राइट। और वो बोलता जाएगा, मेरी उसके बॉन्डिंग भी क्रिएट हो रही है, उसके दिल में मेरे लिए रिस्पेक्ट बन रही है। क्यों? भाई ये तो बंदा मुझे सुन रहा है। हो सकता है उसको घर में कोई ना सुनता हो, आप सुन रहे हो। ठीक है, बोलने का मतलब ये है कि आपने कम बोलना है, उसको बोलने दो। जितना वो बोलेगा उतना वो उसका ना माइंडसेट बनता जाएगा। बट जितना हम बोलते जाएंगे ना, वो माइंडसेट उसका वो नहीं बनेगा। हमने बोलना है जो मेन चीज है, ज्यादा उसको बुलवाना है, ये चीज आपकी मस्ट होनी चाहिए। अब जब आप फॉर एवर की बात कर रहे हो, यहाँ पे आपने उससे प्रॉपर बेनिफिट्स पूछो। अब बेनिफिट्स वो कब बताएगा, जब उसने प्रॉपर तरीके से बेनिफिट वाला सेशन देखा होगा, ठीक है, प्रोडक्ट नॉलेज वाला सेशन देखा होगा। यानी कि आप ये जब उसको ग्रुप में ऐड कर रहे हो, तो आप तीसरे दिन या दूसरे दिन ये कॉल रखो, यानी कि ऐड करते ये कॉल रख लो। ठीक है, दूसरे तीसरे दिन ये माइंडसेट की आपकी कॉल मस्ट होनी चाहिए। ठीक है, जिसमें उसको तब तक जो है वो प्रोडक्ट प्रोफाइल, ठीक है, ये चीजें जो है वो सब, मार्केटिंग प्लान हो गया, बेनिफिट्स का सेशन हो गया, हर चीज उसको दिखानी है। उसको ओवरऑल बेनिफिट्स का पता होना चाहिए। खैर उसको कुछ नहीं भी पता, अब आप यहाँ पे उसको बताओ, भाई फॉर एवर में टाइम फ्रीडम है, फॉर एवर के बेनिफिट्स को तो आपको पता है ना, सभी को पता है कि बताना पड़ेगा। इतना तो होगा ना पता, 8-8 महीने हो गए, रट्टा मारा होगा पूरा पूरा, कि वो बुक वाला काम किया कि पूरा साल हम जब स्टडी कर रहे होते हैं ना, तो हमें सिर्फ और सिर्फ पता होता है एक पहला पेज है एक आखिरी पेज है, बाकी कुछ नहीं पता होता। ठीक है, सभी को पता होगा। ओके ठीक है, इतना भी लाइट नहीं मैं लूंगा आपको। आखिर आने वाले टाइम पे पीसी का नाम रोशन करना है यार आपको। ठीक है, तो क्या चीज है, बेनिफिट्स क्लियर करो। अब हमने क्या कंपेयर किया, हमने 3 चीजें कंपेयर की। फर्स्ट, जॉब। सेकंड, बिजनेस, फिजिकल बिजनेस। ओके, थर्ड, फॉर एवर ऑनलाइन बिजनेस। जब ये 3 चीजें आपने परफेक्टली डिस्कस कर ली, शर्त मेरी ये है कि परफेक्टली डिस्कस करना है। ठीक है, मगरूलानी मत करना कि बस ठीक है यार इसको ऐसे से कर देते हैं, अब्दुल्ला सर ने बोला था चलो कर देते हैं, चेक कर लेते हैं आएगा नहीं। परफेक्टली करोगे, मैं गारंटी देता हूँ कहीं बंदा नहीं कहीं जाएगा। इसके बाद बेशक ये 3 चीजें करने के बाद बेशक डायरेक्टली उसको 2 दे दो, डायरेक्टली 2 बेशक दे दो। बट आप मत देना, इतने परफेक्ट आप नहीं हो कि आप एकदम ऐसा कर दो। मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि बंदा इतना प्रिपेयर हो जाता है। ओके जी, सुनो, आपकी एक कॉल तो होगी ये माइंडसेट की, सही है, माइंडसेट भी हो गया, इसमें इसमें हमने उसको प्रॉपर अपने बेनिफिट्स भी क्लियर कर दिए। ठीक है, अब इस कॉल के दौरान 1.5 से 2 घंटे में आपने बॉन्डिंग क्रिएट भी करनी है। जब बात कर रहे हो, कोई ऐसी हंसी मजाक वाली बात कर दी या उसने कोई बात की, उसको थोड़ा सा हंसी मजाक में ले गए, बॉन्डिंग क्रिएट। अब इसमें एक कॉल आप जो फर्स्ट में आपने करनी है, फर्स्ट फर्स्ट कॉल जो आपने करनी है, ये आपकी सेकंड कॉल नहीं चाहिए, आप दूसरे दिन रख सकते हो, ये तीसरे दिन रख सकते हो। फर्स्ट कॉल आपकी जो होती है वो आप सेकंड डे में करो, यानी कि फर्स्ट डे ने ऐड किया, उसमें आपकी जो कॉल है वो 15-20 मिनट की होनी चाहिए, जिसमें आप उसको रूल्स वगैरह बताओ, थोड़ा बहुत बताओ। ठीक है, अपने बारे में बताओ कि मैंने इस तरह से आपको ट्रेनिंग देनी है, सब कुछ वगैरह बताओ। इतना तो आपको पता ही होगा कि ग्रुप ट्रेनिंग में ग्रुप ऐड करते ही उसको जो फर्स्ट कॉल आप करते हो, रूल्स वगैरह बताते हो अपने, ये मेरे ग्रुप्स के रूल्स हैं, आपको इस तरह से ट्रेनिंग लेनी है, ऐसे रिव्यूज देने हैं। कोई ग्रुप से उठ के आके आपको मैसेज कर रहा है, तो यहाँ पे अक्सर लोग ये होते हैं कि ऐड हो जाते हैं, बट ना लोगों को मैसेज करके डीएम में जो है ना वो उनके व्हाट्सएप हैक कर रहे हो, तो उसको पहले ही डरा दो, ताकि वो किसी को रिप्लाई करे ना, उसको कोई नेगेटिव करने आ रहा है वो पहले ही ब्लॉक मार दे। ये ट्रिक लाजमी करना है।
क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हमारे ही माशाल्लाह जिनको हम लोगों ने दिया होता है 2CC प्लान, तो वही उठ के हमारे बिगनर्स को खराब कर रहे होते हैं। उसको पहले ही डरा दो। भाई साहब, बात याद रखना, कोई आके आपको अननोन डीएम कर रहा है ना, रिप्लाई मत करना। व्हाट्सएप उड़ा देंगे आपका, सारा डाटा लीक हो जाएगा। मैं कहा भाई ना ना, मैं क्यों रिप्लाई करूं? फिर आप ही दूसरे नंबर से मैसेज करके देख लेना, रिप्लाई नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे पर्सन आपका वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, ये ट्रिक बहुत बेस्ट है। ओके जी। सो ये चीज तो चलो, मेरा रूल डिस्कस हो गया, ये चीजें डिस्कस हो गई, डरा दिया मैंने बंदे को प्रॉपर। अब यहाँ पे जब मैं उसको बोलूंगा भाई तेरा व्हाट्सएप हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि तेरा व्हाट्सएप ऐसा हो, और ये चीज आपके लिए जरूरी है, यहाँ पे उस बंदे को आप क्या कर रहे हो, वैल्यू दे रहे हो, आपकी रिस्पेक्ट बन रही है। ठीक है, 4 दिन के अंदर ना हमने उस बंदे के साथ एक रिश्ता बनाना है। ठीक है, रिश्ता इन पॉजिटिव सेंस। ठीक है, रिश्ता आपका इस तरह से होना चाहिए कि उसके दिल में आपके लिए एहसास हो। ओके, उसके दिल में आपके लिए वैल्यू हो, रिस्पेक्ट हो, आपके लिए वो ब्लेसिंग्स हो, और वो बंदा अपनी फैमिली में भी आपको प्रॉपर बताए कि हाँ जी मैं इस बंदे से ट्रेनिंग ले रहा हूँ, ट्रस्ट इतना होना चाहिए। ठीक है, इन पॉजिटिव, रिस्पेक्ट दो। अब यहाँ पे ना काफी बॉयज और गर्ल्स के माइंड में आ रहा होगा जी, हम लोग अगर किसी लड़की को मतलब फ्री होते हैं तो वो फ्रेंडशिप जोन में आ जाते हैं। अब अगर कोई लड़की किसी बॉय के साथ फ्री हो रही है तो वो फ्रेंडशिप जोन में आ जाती है। भाई अगर आप में दम है ना, आप अगर कोई लड़की को ट्रेनिंग कोई लड़का दे रहा है, भाई बैन बोल दो, कुछ जाएगा तो नहीं, किसी का कुछ जाएगा? ठीक है, कुछ भी नहीं जाएगा। बहन बोलने से वो आपको कुछ जाना नहीं है। हाँ, बहन बोलने से सबसे बेस्ट क्या होगा, उसके दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट बन जाएगी। ठीक है, कि यार हाँ हाँ भाई, उसने तो मुझे जो है ना वो बहनों की तरह ट्रीट कर रहा है। फिर जब आप उसको अच्छे तरीके से गाइड करोगे, बंदी छोड़ के नहीं जाएगी, बॉन्डिंग ऑटोमेटिक बन जानी है। ठीक है, और अगर कोई लड़की है तो वो भी उस हिसाब से उसको भाई बोलते, कुछ भी नहीं जाता। ठीक है, लेकिन ये बॉन्डिंग इस तरह की मत करना कि वहां पे कुछ और ही मैसेज कर दो और आगे से गालियां सुनो, तो फिर आके जो है वो पूछे क्यों, अब्दुल्ला सर ने बोला था जी बॉन्डिंग बनानी है। ठीक है, ये चीज मस्ट है, बॉन्डिंग तो जरूरी है भाई। ठीक है, लेकिन मोस्टली ये चीज होती है कि जब एक लड़की है ना वो बॉन्डिंग बनाने की कोशिश कर रही है, लड़का आगे से बदतमीजी पे उतर आता है। ठीक है, मोस्टली लड़कियों के साथ ये चीज होती है। और मोस्टली लड़के क्या होते हैं, वो जब एक बॉन्डिंग क्रिएट कर रहे होते हैं तो लड़की को जो है ना वो इश्यूज आ रहे होते हैं, या तो हो सकता है कि वो उतर भी आती है, कभी गुस्सा भी हो जाता है, मतलब 100 चीजें हैं जो आप लोगों को फेस करने को मिलती हैं। तो आप बंदे को उसके हिसाब से लेके चलो। ठीक है, आपको सिंपल है कि भाई आपको उसके दिमाग का पता होना चाहिए, आपको जैसा वो बंदा है उस तरह से बनना है। अगर वो हम्बल है, हम्बल शो करो खुद को। ठीक है, आप फर्ज करो एक बंदा कह रहा है जी मेरा ड्रीम है, मेरी ड्रीम कार है स्विक। ठीक है, मेरे साथ क्या होता है, मेरे साथ अक्सर मतलब मैं लड़की को ट्रेनिंग जब दे रहा होता हूँ तो मुझे ना आगे से मैं पूछता हूँ हाँ जी मैम आपकी ना ड्रीम कार कौन सी है? सर स्विक। ओ माय गॉड, स्विक कार ही आपकी फेवरेट है? अरे भाई साहब, लव है ये तो मेरा। अब जब उसकी चीज की मैंने तारीफ करनी है, अब वो तो चोरी होगी होगी, बेशक मुझे ना पसंद हो, बट मैंने उसकी नजरों में पसंद करनी करनी। अब इसी साइड पे दूसरी किसी लड़की से पूछा, सर मेरी फेवरेट कार है फॉर्च्यूनर। ओ माय गॉड, ये तो मेरी लव है भाई, कमाल की गाड़ी, मैं तो दीवाना हूं इस गाड़ी का। क्या होगा? वैल्यू। मैं उस बंदी को वैल्यू दे रहा हूँ कि उसकी चीज की तारीफ कर रहा हूँ। ठीक है, उसकी जो हॉबीज पूछो। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने उस बंदे के बारे में तो जानना है। ठीक है, ये आपको मैं सेकंड कॉल बता रहा हूँ। ठीक है, माइंडसेट से पहले की कॉल जो है उसमें आप पूछ सकते हो। ठीक है, अब वो बंदे को आप पूछ रहे हो भाई आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो? भाई मुझे दुनिया घूमनी है, मैं टूर करना चाहता हूँ वर्ल्ड वाइड, इस कंट्री जाना चाहता हूँ, वो करना। अरे भाई यार कमाल, आपकी और मेरी सोच तो सेम है। जब मैंने ये बात, अगर फर्ज करो आप में से कोई बंदा है जो मुझे ये चीज बोलता है कि मैं वर्ल्ड टूर घूमना चाहता हूँ, मैं ही साथ में आपको बोल देता हूँ हाँ जी भी आपकी और मेरी सोच तो सेम है यार, जो आप चाहते हो यही तो मेरे ड्रीम्स है, मैंने भी इसको कंप्लीट करना है, ये तो हम मिलके कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ भी सपोर्ट हो गई। जब मैंने उसको बोला मिलके कर सकते हैं, सपोर्ट मिलेगी उसको, वैल्यू भी मिल गई। ओ भाई मेरे जैसा एक और बंदा मुझे मिल गया, उसको ये चीज लगेगी। और आपके लिए क्या होगा? लेवल अप, 2CC पक्की। ठीक है, ये ट्रिक्स छोटे छोटे जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, आपको फनी वे में बताने का मकसद ये है कि ताकि इन चीजों को माइंड में उस हिसाब से फिट कर लो कि भाई मुझे ये इस तरह से गाइड करना है। ठीक है, ताकि मेहनत जो कर रहे हो उसको जाया नहीं करो, एक तरीके से हम करेंगे मेहनत तो इंशाल्लाह उसका रिजल्ट भी मिलेगा।
क्लियर है यहाँ तक? अब आपको उस बंदे के बारे में कॉल पे पूरा पता होना चाहिए। अब पता आप कैसे करोगे? पता क्या होना चाहिए? बैकग्राउंड। ठीक है, उसका बैकग्राउंड कौन है, घर में कौन है, अम्मी अब्बू के अलावा उसके घर में कौन है, कितने बहन भाई हैं, सबसे बड़ा कौन है, आप कितने नंबर पे आते हो, आपकी सबसे ज्यादा बनती किससे है, आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन करता है, आपकी सुनता कौन है, आपसे लड़ता कौन है, आपके खिलाफ कौन है, सब पता होना चाहिए उसके बारे में। ठीक है, ताकि हम उसकी दुखती रग पे ऐसे हाथ रखें, ऐसे निकालें उसको 2cc के लिए। डेफिनेटली जब मुझे पता होगा कि उसके घर में उसकी ये बंदा सुनता है, ये सपोर्टिव है, ये बंदा उसके खिलाफ है, तो मैं उसको उस हिसाब से टैकल करूंगा ना जी। और जब कोई बंदा क्लोजिंग कर रहा है तो उसको मैं उसके हिसाब से बताऊंगा, मैम या सर ये मेरा पर्सन है, और इसकी ये बंदा इसको सपोर्ट करता है, ये यहीं से अरेंज कर सकता है, ये कर सकता है। यानी उसका A to Z सब हमें पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका बैकग्राउंड आपको वो बैकग्राउंड कब बताएगा? जब आप उसको अपना बैकग्राउंड बताओगे। ठीक है, अपना बैकग्राउंड थोड़ा उसको बताओ, भाई मैं ये हूँ, यहाँ से हूँ, स्टार्टिंग में मुझे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, मैंने मतलब मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। मैंने जब ना इस प्लेटफॉर्म पे आया ना, तो मैंने डे 1 लिया, डे 2 लिया। डे 1 डे 2 लेने के बाद ना मुझे मतलब थोड़ा सा ये लगा कि यार ये लाखों की बातें कर रहे हैं, शायद रियल है या फेक है। ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसमें ग्रुप में एंटर हो जाऊं या ना। मैं डबल माइंडेड था। एक तरफ ये था कि लाखों कमाए जा रहे हैं घर बैठ के, दूसरी तरफ ये था कि यार घर में बैठ के लाखों कौन कैसे कमा सकता है। मैंने कहा चलो यार आजमा लेते हैं। मैंने ग्रुप ट्रेनिंग ली, आहिस्ता आहिस्ता जब ग्रुप में देखता रहा कि लीडर्स हैं यहाँ पे, लोग लाखों के करोड़ों कमा रहे हैं, लोग गाड़ियां लेके बैठे हुए हैं, कार प्लान्स हैं लोगों के, जो है वो EMR क्वालिफाइज है। यानी कि मैं वहां पे मतलब अपने ग्रुप की प्रॉपर स्टोरीज बता रहा हूँ। ठीक है, अब उसमें आप क्या रख सकते हो? जब आप ये चीज बता रहे हो तो मैंने लीडर्स को देखा अपने। ठीक है, मैंने अपने लीडर्स को देखा, हमारे CEO हैं, अब आप अपनी मैविश मैम है, ठीक है, उनके बारे में बताओ, उनके अचीवमेंट्स के बारे में बताओ, साथ सर के बारे में बताओ, जो आपके लीडर्स और हैं, ठीक है, जिन जो आपके मैनेजर्स उनके बारे में बताओ, जिनके बारे में और पता है, आपके PC के लीडर्स उनके बारे में बताओ। भाई मैंने इनको देखा तो मुझे पता चला यार ये वाकई में रियल प्लेटफॉर्म है, मैंने ज्वाइन कर लिया। मुझे लोगों ने बोला ये रियल नहीं है, फेक है, ये है वो है। अब ये चीज बोलने का मकसद क्या है? कोई आंसर दे सकता है कि मैं ये चीज उस बंदे को क्यों बोलूं? बताओ भाई, मैं ये चीज उसको क्यों बोलूं? मुझे इसका क्या रिजल्ट मिलेगा? हाँ भाई, है किसी के पास दिमाग? मसाले लेने वाला किधर गए? हाँ भाई अब्दुल्ला, मसाले लेने, ये बताओ ये क्यों बोला मैंने? क्या बात, वेरी गुड। ठीक है, पूरी मीटिंग के अंदर ना अब्दुल्ला ने एक अच्छा आंसर दिया अभी मुझे, कि सर ट्रस्ट बनाने के लिए, बाकी पूरी मीटिंग में खच्चा ही मारी है। खैर, क्या चीज है कि आप ट्रस्ट बनाते हो। अब ट्रस्ट कैसे बनता है? अब ना अक्सर क्या चीज है कि उसके भी दिमाग में ये चीजें होती हैं। इससे पहले भी 2 दिए। ओके ओके ठीक है। लोगों के मतलब माइंड में होता है कि यार ये पता नहीं रियल है फेक है, ग्रुप में एंटर होने के बाद भी। बट जब हम उसको ये चीज बता रहे होंगे खुद की स्टोरी बना के, मैंने उसको देखा, वो लीडर इतना कमा रहा है, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, उस बंदे का आप ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हो। और उसको आप क्या करा रहे हो कि यार जो चीज मुझे फील हुई थी, ये बंदे में भी ये वही चीज है, इसको भी यही चीज फील हुई है। ठीक है, तो क्या चीज है, इस चीज से आपको रिजल्ट मिलेगा, वो बंदे का ट्रस्ट बिल्ड होगा, आपके साथ वैल्यू बनेगी। फिर आप जब अपना बैकग्राउंड बताओगे, देन आप उसका बैकग्राउंड लाओगे, उसके बैकग्राउंड के बाद आप उसके साथ गपशप लगाना शुरू कर दो। ठीक है, गपशप में उसे कुछ उसकी हॉबीज पूछ लो, उसके ड्रीम्स पूछ लो, सीरियस कितना है, कहाँ तक वो जा सकता है, क्या कर सकता है। और जब माइंडसेट की कॉल आपको मैंने जो पहले बताई थी, अब ये चीज आपका बैकग्राउंड वगैरह हो गया, सब कुछ हो गया। माइंडसेट की कॉल में ना आप ये चीज भी ऐड कर सकते हो कि इन्वेस्टमेंट का माइंड सेट उसका जो है बना सकते हो, मीन्स के चेक कर सकते हो। यार आपसे मैं एक चीज पूछूं कि जब आप ग्रुप में एंटर हुए, आपके 2,000 फीस थी, राइट? 2,000 फीस जब आपने दी, आज आपके पास इतना नॉलेज है, ठीक है, आपको पता है कि यहाँ से आप लाखों कमा सकते हो, आपको पता है यहाँ से मतलब कि आप अनलिमिटेड, ठीक है, अनलिमिटेड सीन आपको यहाँ से बन सकता है, अनलिमिटेड इनकम है, इंसेंटिव्स है, सब कुछ है। अब मुझे ये बताओ कि क्या लगता है कि आप यहाँ पे एक साल के अंदर मंथली इनकम कहाँ तक जा सकते हो? आफ्टर माइंडसेट कॉल ये चीजें पूछो, कहाँ तक जा सकते हो? वो बंदा आपको बताएगा जो उसको लगा होगा। अगर तो आपने प्रॉपर बताया हुआ तो वो डेफिनेटली बताएगा, सर जी मैं मंथली 10 लाख तक भी जा सकता हूँ, 15 लाख तक भी जा सकता हूँ। अब जहाँ पे आपने 2,000 पे करा है,
अगर यही नॉलेज आपको पहले मिली होती, सारा कुछ पता होता कि यहाँ से आप लाखों अर्न कर सकते हो, तो अगर आपसे को वहां पे बोला जाता कि आप 2 लाख रुपया पे करो, क्या करते? क्या माइंड सेट था? मैं जस्ट आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ताकि मैं देखना चाहता हूँ कि आपका कितना जो है वो प्रॉपर माइंड सेट है, या कि कितना आपका जो है वो माइंड बना हुआ है एक बिजनेस वाला, कितना आप पैशनेट हो, कितना सीरियस हो एक बिजनेस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है आपको उसके बारे में कुछ पता चल जाए। ठीक है, या आप एक तरीका और भी है, आप सीरियस होकर उसे पूछो, भाई यार मैं आपसे एक बात बोलूं। हाँ जी। यहाँ पे ना आपको, अब ये देखो, आप बिजनेस है, और इस बिजनेस में तो आपको पता है ना, अब यहाँ पे ना कुछ लोग ये करते हुए बहुत डर जाएंगे, यार मेरा बंदा ना भाग जाए। ये चीज मत सोचना, ठीक है? बंदा आपका कहीं नहीं भागेगा। जब आप प्रॉपर तरीके से ये चलोगे तो बंदा नहीं भागेगा। क्या करना है, यार फर्ज करो आपको, मतलब जैसे कि बिजनेस है, तो अगर इस बिजनेस में आपको अगर 2 लाख रुपया लगाना पड़ जाए, क्या करोगे? अब वो बंदा वहां पे ना थोड़ा सा डाउन होकर पूछेगा, क्या सर वाकया में लगाना है? यार हाँ हाँ बिल्कुल लगाना है, देखो यार एक बिजनेस है तो 2 लाख तो लगाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे इसको ये चीज अब बोलोगे ना, सीरियस होकर 2-4 मिनट आपने उसके साथ सीरियस रहना है, ये नहीं कि नहीं नहीं यार मैं उसे सिर्फ माइंडसेट चेक कर रहा हूँ। ठीक है, अब आपको उसका थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि बंदे का माइंडसेट क्या है। कोई ना कोई वो आपको आंसर देगा, कोई ना कोई आपको वो टिप देगा। आपने तब तक उस बंदे के साथ यहाँ पे लड़ते ही रहना है जब तक वो कोई ना कोई आपको रास्ता ना दे दे, एंड पे कह देना नहीं नहीं सर ये आपसे मजाक कर रहा था, ताकि आपको पता हो उसका माइंडसेट क्या है, एंड क्लोजिंग में आपके लिए वो आसानी हो जाए। समझ आई? क्लियर हुआ? चलो, गुड हो गया माशाल्लाह। चलो ये तो हो गया क्लियर। ठीक है, अब आप में से कौन कौन ऐसा पर्सन है, चलो ग्रुप ट्रेनिंग क्लियर हो गई है, आगे तो कुछ रह ही नहीं गया, पीछे आगे लेवल्स ही हैं, लेवल्स क्लियर करने तो आते ही हैं सबको। और लेवल क्लियर करते हुए आप उनको अच्छे तरीके से बताओ। कुछ लोग क्या करते हैं, लेवल क्लियर कर रहे होते हैं, सिर्फ बता रहे होते हैं जी आपको यहाँ पे ना 30% मिलेगा, आपको यहाँ पे 25% मिलेगा, यहाँ 35% मिलेगा, यहाँ 5% मिलेगा। अब उस बंदे को 2cc का पता ही नहीं है कि 2cc के लिए कितना पे करना है। बेसिकली 2cc का ही पैसा मिलता है ना। अब फर्ज करो 1,25,000 है तो उसका परसेंटेज मिलता है। उसको पता ही नहीं है 2cc कितना था, उसको परसेंटेज का खा कोई अंदाजा होगा। वो तो आपको यही बताएगा ना 30%, 25%, उसको पता ही नहीं है 30% इनकम कितनी है। तो क्या वो बताएगा? ये चीज मत किया करो। अगर आप परसेंटेज में बता रहे हो तो साथ ये चीज बताओ कि इतनी। ठीक है, जैसा कि एएस लेवल है तो उसमें आपको 25 से 27 28 तक मिलेगा। सुपरवाइजर लेवल है तो यहाँ पे आपको 30 तक मिलेगा, 32 तक मिलेगा। नीचे से आपको पैसिव इनकम में 5 तक मिलेगा। ठीक है, 5,000 पर पर्सन। ऐसे आप प्रॉपर तरीके से लेवल क्लियर करवाया करो। ठीक है, लेवल तो सबको अच्छे से क्लियर है ना। विद इनकम मीन्स के विद इनकम, एक्टिव प्लस पैसिव इनकम भी बतानी है। और लेवल आप उसको सिर्फ मैनेजर तक ना बताया करो। इनकम आप मैनेजर तक बता दो, या सफायर मैनेजर तक इनकम बता दो। सीनियर मैनेजर के बारे में उसको बताओ, सोरिंग मैनेजर के बारे में उसको बताओ, सफायर मैनेजर के बारे में उसको बताओ। सारे लेवल एक दफा बता दो। लेकिन सफायर तक उसको प्रॉपर क्लियरिटी के साथ बताओ कि भाई सफायर पे आपको इतनी इनकम मिलती है, सीनियर मैनेजर पे आपको इतनी इनकम मिलती है, सोरिंग मैनेजर पे आपको इतनी इनकम मिलती है, इतने लोगों को मैनेजर आपने बताना है। ठीक है। अब्दुल्ला सर, ये सेंट्रियल मैनेजर कौन सा होता है? कोई वक्रा ही लेवल ਕੱਢ लिया जे, सेंट्रियल। 100 मैनेजर डायरेक्टर, अच्छा वो सेंट्रियल होता है। लो जी, एक सेंटोरस का पूछ रहा है। सेंटोरस का पूछ रहा है, अच्छा अच्छा। सेंट्रियल मैनेजर। आप कुछ करोगे अब्दुल्ला, मेरा पक्का यकीन है, और मैं प्राउड फील कर रहा हूँ कि आपके पास मेरा नाम है, और अच्छी बात है। ठीक है, खैर उसको बताओ प्रॉपर, कार प्लान्स का उसको प्रॉपर बताओ। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ये चीज भी साथ में बताओ, किस किस ने इसको अचीव किया हुआ। मैनेजर है तो मैनेजर्स के बारे में बताओ। सीनियर मैनेजर है तो बताओ भाई सीनियर मैनेजर इस बंदे ने हमारे ग्रुप से किया हुआ है। सोरिंग मैनेजर इस बंदे ने किया हुआ है। सफायर है तो इंशाल्लाह करके दिखाएंगे, फिर आप मेरा बता दिया करना, मैविश मैम का भी बता दिया करना सुन। ठीक है इंशाल्लाह। कार प्लान्स का बताओ, जिस जिसने जो जो किया हुआ है। आपका ग्लोबल रैली है, ग्लोबल रैली के बारे में बताओ, किसने किया है। चेयरमैन बोनस किसने किया है बताओ भाई। क्या मिलता है, कितना मिला है, ये चीज बताओ। ये नहीं कि चेयरमैन बोनस में भैया आपको बोनस मिलता है, कितना मिलता है वो तो बताओ, किसको मिला है। लोग
ये चीज देखते हैं म्यार क्या है, जो लोग बता रहे हैं, यानी कंपनी बता रही है जी मैं इतने इंसेंटिव देती हूँ, जो लोग काम कर रहे हैं क्या उनको दे रही है, हमने ये चीज दिखानी है तब रिजल्ट मिलना है। ठीक है, कि भाई कार प्लान पे आपको इतना मिलता है, ये बंदा इसको करके बैठा हुआ है। अब जैसा कि मैं विश मैम का कार प्लान हुआ है, ठीक है, और भी लोगों का हुआ हुआ है, मेरा कार प्लान 1 2 3 सब हुए हुए हैं। ग्लोबल रैली, ठीक है, पहले इंडोनेशिया का टूर मिला वो चीज बताओ, फिर मुझे इंडिया का टूर मिला वो चीज बताओ, ठीक है। उसके अलावा मुझे चेयरमैन बोनस जो है वो ग्लोबल रैली जो इंडोनेशिया पे मिला था वो कितना मिला था, ठीक है। अभी राइट नो जो लास्ट मुझे चेयरमैन बोनस मिला था वो कितना मिला था, यानी एक एक चीज ना गाइस उनको बताओ। ठीक है। उसके अलावा आप ईएमआर के बारे में बताओ, अभी ईएमआर माशाल्लाह हुआ है वो चीज बताओ आप, भाई ईएमआर हुआ है। आपको अपने टूर्स जो आपके नेशनल टूर जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, जो आपके टूर जाते हैं वो चीज बताओ। वीडियोस निकाल निकाल के दिखाओ कि भाई ये टूर जा रहे हैं, ठीक है जी, ये हमारी पूरी टीम जाती है, ये होता है वो होता है, एंजॉयमेंट होती है, सब होता है। फिर हमारे सक्सेस डे, ठीक है, बताओ जी ये मैं विश मैम का सक्सेस डे हुआ है, सबके पास वीडियोस पड़ी होंगी। ठीक है, आपको नहीं पड़ी, आप जाओ जी हमारी हाईलाइट्स पे, मेरी हाईलाइट्स पे पड़ी है, मैं विश मैम की हाईलाइट्स पे पड़ी है वीडियोस। ये चीज दिखाओ कि भाई देखो ये हमारा लाहौर में सक्सेस डे हुआ था, ये हमारा इस्लामाबाद में सक्सेस डे हुआ था। जब ये चीजें आप दिखाओगे ना, तो उसका ये स्कैम वाला माइंड भी निकल जाता है। ठीक है, साथ साथ आप हर चीज उसको क्लियर ऐसे कर दो, मतलब यार देख जब एक बंदे को इशू आना है कि भाई ये स्कैम है, क्यों ना उसको पहले ही उसको क्लियर कर दे, उसको पहले ही ऐसे प्रूफ देवे, वो नाम ही ना ले स्कैम का, अगर उसको कोई ले रहा है वो खुद अगले बंदे के मुंह पे मारे। प्रिपेयर इतना कर दो, तो आपके बिगिनर को कोई ऑब्जेक्शन आ रहा है ना, कोई उसको कोई आके नेगेटिव कर रहा है, तो आपने उसको इतना प्रिपेयर करना है कि वो बंदा उसके मुंह पे थप्पड़ मारे, ना कि वो आगे आपके पास नेगेटिव हो जाए। ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसको ये चीज क्लियरिटी से करो कि जब ये जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमें उसको बताना है कि मैंने जब ट्रेनिंग ली, मुझे इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता ट्रस्ट बिल्ड हुआ। तो उसके अंदर जब मैं ये चीज बता रहा हूँ तो डेफिनेटली उसको भी ट्रस्ट बिल्ड होगा। कोई उसको नेगेटिव बोलेगा तो वो बोलेगा ना ना ये तो सेम मेरे अपलाइन को भी लोगों ने मना किया था। ठीक है, तो वो नेगेटिव नहीं होगा। जो ऑब्जेक्शन आने हैं उन ऑब्जेक्शन को हमने पहले ही क्लियर कर देना, तो ऑब्जेक्शन कहाँ से आएगा। क्लियर हुआ, सबको क्लियर हो गया, एनीवन जिसको क्लियर ना हुआ। ओके वेरी गुड। ठीक है, अब कौन है जो लेवल करके दिखाएगा, कौन ऐसा है जो लग रहा है कि 2 महीनों में वो लेवल अप निकाल के मुझे दिखाएगा। 2 महीने छोड़ो भाई, पहले तो मैं 15 दिन का टारगेट दे के जाऊंगा। ठीक है, आज ये जो 4 5 दिन है ये मैं आपको ये माफी दूंगा इसमें। ठीक है, 15 जून तक ना, ठीक है, 15 जून तक आपके पास टारगेट है हर बंदे की साइड से सिर्फ और सिर्फ 4 सीसी। ठीक है, सिर्फ 4 सीसी का टारगेट है, कोई 10 सीसी नहीं है। ठीक है, कोई 20 सीसी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 4 सीसी। ठीक है, क्योंकि मैं और महविश में मिलके ना 4 सीसी क्लब का जो है वो बना रहे हैं प्रॉपर। ठीक है, तो उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हमारा ये प्लान बना है कि 4 सीसी क्लब के अंदर मतलब जो लोग होंगे ना 15 डेट तक जिनका 4 सीसी होगा हम उनको ऐड करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऐड करेंगे, ऐड करते ही उस बंदे के पोस्टर्स हम प्रॉपर अपना इंशाल्लाह ताला अपनी जो इंस्टाग्राम है ऑफिशियल्स हमारे पीसी के, वहां पे उनको प्रॉपर प्रमोट करेंगे कि इन लोगों ने 4 सीसी किया। एंड एक इंसेंटिव है जो मैविश मैम ने आपके लिए रखा है, वो ये है कि जब आप 4 सीसी का बिजनेस करोगे, 4 सीसी क्लब में एंटर होने के बाद उस बंदे को एक गिफ्ट मिलेगा। ठीक है, ये नहीं कोई गिफ्ट को 200 वाला नहीं होगा, ना को वो छनकना होगा जो आप पकड़ के ऐसे खेलोगे, ये अच्छा गिफ्ट आपको मिलेगा जो आपको बेनिफिट भी देगा। ठीक है, सही है, यानी कि वो आपकी एक अचीवमेंट होगी। जाहिर है 4 सीसी करोगे 50,000 का 55,000 का तो पे आउट भी माशाल्लाह बन ही जाना है हमारा। ठीक है, लेकिन हमने पे आउट नहीं देखना, हमने लेवल को देखना है। क्योंकि जो 4 सीसी करेगा हमें पता होगा ये बंदे हैं करने वाले। ठीक है, यहाँ पे जितने भी माशाल्लाह हो सभी करने वाले हो, सभी पे ट्रस्ट है, और सभी के बारे में मुझे मैम ने बताया कि मेहनती सब है, सब काम कर रहे हैं, बट रिजल्ट नहीं मिल रहा। कोई बात नहीं जी, रिजल्ट ले लेते हैं। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से जितना हो सका आप लोगों को गाइड भी किया है, जितना हो सका मेरी कोशिश यही रही कि आप लोगों को वो चीज बता के जाऊं, और जो मैंने खुद पे ली है। ठीक है, और यकीन माने कि ऐसी ऐसी चीजें मैं आपको बता गया हूँ फ्लो फ्लो में, जो मैंने अभी तक अपनी डायरेक्ट्स को भी नहीं बताई हुई। ठीक है, मेरा मूड कभी कभी बनता है कि मजे से जो सेशन लगाता है बंदा, वरना तो अक्सर ये होता है कि सेशन आए लगाया एक टॉपिक पकड़ा साइड पे हो गया। आप लोगों का मैंने दिल से सेशन लगाया है, दिल से नॉलेज दी है सबको, प्रॉपर दिल से मैं आपको लेके चल रहा हूँ, तो मजा तब है यारो
कि जब आप लोग भी अपना रिजल्ट निकालो और मुझे आके मैसेज करो, सर आपके सेशन के बाद ये रिजल्ट मिला है, मजा आ गया। ना तो मैंने आपसे किसी से पेआउट लेना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ आपके लेवल चाहिए। ठीक है। तो आपने करना है भाई साहब 4cc। एक तो आपको इंसेंटिव गिफ्ट मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक है। जैसे ही आपका 4cc होगा, आपको 4cc क्लब में लेके चलेंगे। जो बंदा 4cc क्लब में आ गया, आगे उसको लेके चलना मेरा काम। ठीक है। 2 महीनों के अंदर सुपरवाइजर ऐसे ना निकलवाऊं, नाम बदल देना अपना, मेरा नहीं। ठीक है, निकलवाऊंगा भाई, मेरा भी बदल देना अगर ना निकले, लेकिन शर्त ये काम। अब आप लोगों के लिए ना मैं एक चीज ले आऊं, सॉरी मेरा, जस्ट अ मिनट, मेरा लैपटॉप जवाब दे गया आई तो। सर जॉब एंड फॉरएवर कैसे मैनेज करें? गाइज 1 महीना थोड़ा सौखा सौखा करके पहले फॉरएवर में थोड़ा सा हाथ ऊपर लाओ। यार चार्जर देना इसका, और ये पानी देना। हाथ ऊपर लाओ। जब लगे कि जो आपका फॉरएवर में हाथ ऊपर आ रहा है, थोड़ा सा भी टीम बन रहा है, जॉब को स्किप करो, इसमें लग जाओ। ठीक है। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म भाई साहब आपको आगे लेके जा सकता है, जॉब ने आपको कुछ भी नहीं देना। सर जी अब्दुल्ला सर नवा ही लिता है, टेंशन ना लो, आके सौखा ही है। ठीक है। कोई चेक करनी, अगर चेक चुक करना है तो दसो, करा देगी। जितना बोलते हो ना उतना रिजल्ट भी निकाल के अब दिखाना, फिर पता चले। यार इसको चार्ज पे भी लगा दो भाई साहब, चार्जर रख दिया लगा के। लेके आओ। हाँ लीड भी दे दो। सर जी 2,000 के लिए थोड़ा गाइड कर दें, कैसे पे करवाएंगे? ओके। 2,000 कैसे पे करवाना है? क्या इशू आ रहा है 2,000 में? वैसा चार घंटे चार्जेस हाँ हो रहा है। ओके। यार ये ना फैसल 2,000 में क्या इशू आ रहा है बताओ? नाम सुनते ही ब्लॉक कर देते हैं क्या? 2 डेज जो आप सेशन दे रहे हो, मतलब जो डे 2 का सेशन देते हो, तो क्या उससे पहले आप पर्सन को कॉल करते हो? मतलब डे 2 का सेशन देते हुए उससे पहले कॉल करते हो? कॉल करके क्या बोलते हो? सर पर्सन का माइंडसेट किस तरह पढ़ाई के लोग खुद ऑफिशियल ग्रुप में आने को तैयार हो? सर कहते हैं ये कंपनी को नहीं जा रहा। आप ना, जब मतलब लास्ट आपका सेशन होता है, ठीक है, जिसमें हमने 2,000 का बताना होता है, उससे पहले करो उसको कॉल। ठीक है। कॉल करके सिंपल आप उसको बोलो, कोई आपकी ना थर्ड पार्टी कॉल करवाने की जरूरत नहीं है। आप ये जो इंटरव्यू वाला चक्कर कर रहे होते हो ना, इससे आपके मोस्टली पर्सन इंटरव्यू के नाम पे ना भाग जा रहे होते हैं। हम लोग जब स्टार्ट में आए थे ना, तो हम इसको थर्ड पार्टी बोलते थे। ठीक है। थर्ड पार्टी बोलते थे। हमारे माशाल्लाह ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे आगे जिन्होंने थर्ड पार्टी को इंटरव्यू बना दिया। अब मोस्टली लोग यहाँ पे आके ये चीज आके ना मतलब छोड़ के जा रहे होते हैं कि यार एक ऑनलाइन वर्क चाहिए, ऑनलाइन वर्क में कौन सा इंटरव्यू? समझ रहे हो ना? डे 2 के अंदर ये चीज ना करो। आप 4 डेज के बाद आप इंटरव्यू बोल सकते हो, कोई चक्कर नहीं है। आप ये इंटरव्यू में ये कि भाई आपका जो है ना वो जस्ट माइंडसेट चेक करना है कि आप लोगों ने सीखा या नहीं सीखा, इस तरह का इंटरव्यू है। बट डे 2 के बाद कोई इंटरव्यू वाला चक्कर नहीं है। अब यहाँ पे करना क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जब आपका उसका लास्ट सेशन है, उससे पहले कॉल करो, अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हो आप? आज आपका जो सेशन है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है। अब पहले का अगर आपको कोई डाउट वगैरह है, कोई क्वेश्चन है अबाउट दिस प्लेटफॉर्म, तो काइंडली आप मुझसे क्लियर कर लो। एग्जैक्टली exactly। ठीक है। क्या चीज पूछनी है? कि आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप क्लियर कर लो। आप पहले तो उसकी सुनो, डे 2 या जो आपका लास्ट है वो देने से पहले। अगर उसको कोई क्वेश्चन है, आंसर करो। उसको कोई डाउट है, क्लियर करो। उसके बाद आपने ना इस सेशन के बारे में हाइप क्रिएट करनी है। भाई आज का जो सेशन होने वाला ना, ठीक है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और इस सेशन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलना है। इस सेशन से आपको बहुत बेनिफिट मिलना है। इस सेशन से आपको पता चलना है कि आप आगे कैसे बढ़ सकते हो। मीन्स के इस सेशन से आप अपनी लाइफ का एक डिसीजन लोगे। राइट।
अपनी लाइफ का आप एक डिसीजन लो, इतनी हाइप क्रिएट कर देनी कि उस बंदे को लगे पता नहीं मैं क्या बड़ा कदम उठाने जा रहा हूँ। ठीक है सर, आज के सेशन के अंदर ना आपके माइंड में बहुत सारे सवाल भी आएंगे। एक चीज मैं आपको क्लियर करता चलूं, इसमें हो सकता है कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आए। ठीक है, लेकिन क्या करना है कि आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी डाउट आता है, एट द एंड जब आपका सेशन एंड हो, आपने मुझे कॉल कर लेनी है और मुझसे पूछ लेना है, ताकि मैं आपको क्लियर कर सकूं। ना कि आपने ऐसा करना है कि मुझे आंसर ना करो, अपनी तरफ से कुछ अलग से सोच के बैठ जाओ, उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। आपका काम क्या है सर, आपको कोई भी सवाल हो, ठीक है, सेशन के बाद कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, आपने मुझसे डिस्कस करनी है, मैं आपको कॉल करके क्लियर करूंगा। उसके बाद आपको लगे ज्वाइन करना है तो कर लेना, अदरवाइज आप किक आउट कर सकते हो, ठीक है, बैक आउट कर सकते हो, सॉरी। ओके, अब इसमें क्या चीज होती है, बंदा ना इजी हो रहा होता है कि आपने करना है तो कर लो, नहीं करना तो ना करो, लेकिन आप मुझसे एक दफा क्लियरिटी कर लेना। मोस्टली जब आप ये चीज बोलोगे तो क्लैरिटी वो करता है, लेकिन अब जब कॉल कर लिया तो कॉल में मुझे कुछ क्वेश्चन आपसे जरूर करेगा, जिनका आप उनको आंसर करना। अब यहाँ पे आप हाइप क्रिएट कर दो कि भाई देखो आज का सेशन कुछ इस तरह से है कि आपको ना ग्रुप ज्वाइन करना है, हमारा ऑफिशियल ग्रुप ज्वाइन करना है। बट ऑफिशियल ग्रुप के लिए ना आपको जो है वो सीट्स यहाँ पे लिमिटेड मिलेंगी। आपने मुझे ये चीज बतानी है सेशन पे एंड होते ही फौरन कि आपकी सीट मैंने रखनी है या नहीं। अब आप देख रहे हो कि डे वन के अंदर, अब आपने ये चीज देखनी है कि डे वन में आपकी ना ऑलमोस्ट क्या रिस्पॉन्स जा रहा है। अभी राइट नो की मैं बात करूँ तो 350 400 के अराउंड अबाउट जो है वो हमारा डे वन प्लस आ रहा है। ऐसा ही है। ठीक है, फिर देखो कि आपकी डे टू के अंदर रेशो क्या आ रही है, उस हिसाब से आप उसको बोलो कि भाई देखो आपने देखा कि डे वन के अंदर मेरे इतने पर्सन थे, मतलब कि ओवरऑल इतने लोग हमारा डे वन सेशन ले रहे थे। आज लास्ट सेशन है हमारा, तो आज की मैं बात करूँ तो आज आपको रेशो कम मिलेगी। डे टू के अंदर आपको जो रेशो है वो कम मिलेगी। अब डे टू के अंदर आपको रेशो कम इसलिए मिलेगी कि हमारे जो डेडिकेटेड पर्सन थे ना, हमने उनको सिलेक्ट करा। जो डेडिकेटेड नहीं थे, ना हमने उनको सिलेक्ट करा, ना हम उनको आगे लेके आए, उनको हमने सीट ही नहीं दी, उनको हमने लिंक ही नहीं प्रोवाइड किया। समझ आ रही है? आई के नहीं? बताओ भाई। यस सर, ठीक है। क्या करना है, मैंने यहाँ पे सिंपल वे में यार ना सीट्स की हाइप क्रिएट करनी है हमको, कि भाई साहब पहले दिन आपकी इतनी सीट्स थी, दूसरे दिन वो आपको कम नजर आ रही आएंगी आज। इसकी रीजन ये है कि हमने सिर्फ सिलेक्टेड पर्सन को वो सेशन दी है। अब आगे ग्रुप में भी हमारे सिलेक्टेड पर्सन आएंगे, ठीक है, जो करना चाह रहे होंगे, जो प्रॉपर तरीके से अपना सीरियस होके यहाँ पे चल रहे होंगे। एंड आप मुझे बहुत सीरियस लग रहे हो, एंड आई नो कि आप यहाँ पे इंशाल्लाह ग्रो करोगे। बिकॉज अब यहाँ पे को थोड़ा बहुत पानी मार दो, अगर वो उस पर्सन का कॉन्फिडेंस अच्छा लग रहा है तो कॉन्फिडेंस पे उसको पानी मार दो। वे ऑफ टॉकिंग अच्छा लग रहा है, उस पे पानी मार दो। पानी मारने का पता क्या होता है? पता है किसी को पानी मारने क्या कहते हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मैं अभी बस सेशन को एंड कर रहा हूँ, तो मैं आपको करता हूँ कॉल, ठीक है, जस्ट 10 मिनट्स। ओके, पर्सन रेडी है? ओके श्योर, मैं आपको करता हूँ call। ठीक है, हाँ जी, अप्रिशिएट। ठीक है, क्या करना है कि आपने प्रॉपर तरीके से, भाई साहब आपका जो कॉन्फिडेंस है ना बहुत कमाल है, मुझे लगता है कि आप अच्छे तरीके से इस चीज को कर पाओगे। अप्रिशिएट करो अच्छे से। अगर उसका बात करने का तरीका अच्छा हो, सर आपका वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा है और यहाँ पे हमें जो है वो वे ऑफ टॉकिंग ही काम देता है, और मुझे लगता है कि आप जो है वो इस बिजनेस में अच्छे तरीके से रन कर पाओगे। अब वो बंदा तकरीबन 50% आपने रेडी कर दिए, ठीक है, और जब आपने कॉल कर ली है, थोड़ा बहुत उससे अच्छे तरीके से बात कर ली है, तो आपकी उसके साथ जब इंटरेक्शन हो जाएगी, तो अगर डे टू के अंदर उसको कोई प्रॉब्लम आएगी वो आपसे डिस्कस करेगा। मोस्टली लोग करते हैं, अगर कोई नहीं कर रहा तो कोई चक्कर ही नहीं है, उसको तो हम घर से उठा के नहीं ना ला सकते, बट जो करता है, अब यहाँ पे आप पे डिपेंड करता है ऑब्जेक्शंस पे। ठीक है, समझ आई यहाँ तक? अब 2000 कैसे निकलवाना है? 2000 कैसे निकलवाना है, ठीक है। 2000 निकलवाने के लिए ना कुछ लोग आपको ये बोलते हैं कि मेरे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे,
आपने बोलना है कि भाई साहब आपके पास जो मोबाइल है वो कितने का है, आप एक कपड़े लेके पहने हुए हैं वो कितने के हैं, आपके पास जूता है वो कितने का है, आप अपना मंथली जो अपना बैलेंस करते हो, लोड करते हो, पैकेज लगाते हो इंटरनेट का, वो कितने का है? कैलकुलेशन कराओ। क्या आप उसमें 2,000 नहीं निकाल सकते? या तो फिर आप अपने लिए सीरियस ही नहीं हो सर, ठीक है, शायद इसलिए नहीं निकालना चाहते या करना नहीं चाहते आप। तो आप मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दो। बंदा ना कभी भी, अब देखो आप हो, अगर मैं आप में से किसी को ये चीज बोलूं, ठीक है, मतलब कि उसको फील करवाऊं उसकी इंसल्ट, क्या वो चाहेगा कि मेरी इंसल्ट हो? क्या वो चाहेगा मेरी रेपुटेशन डाउन हो? आप में से कोई बंदा ऐसा चाहेगा कि मेरी रेपुटेशन डाउन हो? अपनी रेपुटेशन कोई भी डाउन नहीं करना चाहता। अब आपने उसको फील ऐसे करवाना है कि भाई देखो, आप अपने लोगों के साथ अपना डेली बेस पे खर्चा करते हो, आप अपने पैंट शर्ट पहन के फिरते हो, कपड़े लेते हो, उस पर भी पैसा लगाते हो, खाना खाते हो, पानी पीते हो, क्या फ्री में मिलता है? उसमें भी आप पैसा लगाते हो। एक बिजनेस है जो कि 170 प्लस कंट्री में रन कर रहा है, एक ब्रांड है, और वो ब्रांड की एंट्री सिर्फ आपको 2,000 में मिल रही है, और वो 2,000 ये है कि आपको प्रमोशन अमाउंट देनी है, ना कि आप इसको फीस वगैरह नहीं दे रहे, क्योंकि फॉरएवर में फीस है ही नहीं। हम 2,000 इसलिए लेते हैं, आपको कोई अदर ग्रुप्स वाले 2,000 नहीं लेंगे। बट जब आपकी वो ज्वाइनिंग हो जाएगी, वो आपको पर्सन नहीं देंगे, अब लीड्स वाली चीज हमें यहाँ पे उसको प्रॉपर क्लियरिटी देनी है उसकी, कि हम आपको लीड्स देंगे। अब लीड्स क्या होती है वो भी उसको बताओ, प्रॉपर क्लियरिटी दो उसको, कि भाई आफ्टर ज्वाइनिंग, आफ्टर स्टार्ट योर वर्क, हमने आपको पर्संस देने हैं जो लोग करना चाहते हैं। लाइक जैसे आप हमारा फॉर्म फिलअप करके आए हो, ऐसे हमारे एड्स चल रहे होते हैं, उन पे पैसा लगता है, तो ये 2,000 आपसे इसलिए लिया जाता है। सेकंड थिंग, आपको इसकी वैल्यू होती है कि यार मैंने पैसा पे किया हुआ है और मुझे प्रॉपर तरीके से आगे भी इसको लेके चलना है। जब आप पैसा पे करते हो तो उसकी वैल्यू होती है कि नहीं? अब एक कपड़े हैं, उसको आप पैसों से खुद से खरीद के लाए हो, अपने पैसों से कपड़े खरीदे हैं, दूसरा आपको गिफ्ट आया, ठीक है, हमें किसी ने उठा के दे दिया, आपको ज्यादा वैल्यू किस चीज की होगी? जिसपे आपने अपनी मेहनत का पैसा लगाया होगा। समझ आ रही है? सभी को आ रही? ओके, ठीक है। अब आपको वो बंदा बोल रहा है जी मेरे पास पैसे नहीं है, सिंपल चीज बोलो कि भाई है नहीं या करना नहीं चाहते, ठीक है। अब जिसने करना हो ना सर, 2,000 को इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, ये तो आप डेली बेस पे खर्चा ही कर लेते हो। एक मिडिल क्लास का भी पर्सन हो ना तो वो 2,000 इजिली कर सकता है। पैसा निकलवाना आपसे कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ आप क्या करते हो, हम ना अक्सर जब पर्सन से कॉल कर रहे होते हैं, बल्कि कॉल तो हम लोग करते ही नहीं है, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो कॉल नहीं करते, मैसेज करते हैं, ठीक है। और वो क्या कर रहे होते हैं, मैसेज करके, और बस उनको मैसेज पे गाइड कर रहे होते हैं, कॉल किया करो। जब कोई इशू आ रहा है ना डे टू पे, जिसको 2,000 का इशू आ रहा है, फौरन कॉल करो। मैम कैन आई कॉल यू, सर कैन आई कॉल यू। कॉल पे जो गाइडेंस होती है ना, वो आपकी मैसेज पे नहीं होती। कॉल पे आपकी प्रॉपर इंटरेक्शन हो रही होती है, प्रॉपर अगला पर्सन आपको सुन रहा होता है, आंसर कर रहा होता है, सुन रहा होता है, आंसर कर रहा होता है, फायदा तो मिलेगा, ठीक है। और तब हमारे ना मोस्टली ये इसके दिल में ये चीज होती है, यार पता नहीं ये बंदा आएगा ग्रुप में नहीं आएगा। और अगर वो पूछ रहा है कि 2,000, हम लोग डर जाते हैं। नहीं, कॉन्फिडेंस आपका लूज ना हो, करता है ज्वाइन करे, नहीं करेगा तो एक्सपीरियंस मिलेगा। कोई आपके साथ ज्वाइन करता है ना, तो एक्सपीरियंस तो मिलता ही मिलता है, लेवल मिलता है। बट जो कोई ज्वाइन नहीं करता, वो आपको ना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देके जा रहा होता है, वहां पे घबराने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है कि यार वो मुझे छोड़ गया। चलो छोड़ गया तो छोड़ गया, ठीक है। हम लोग ना वहां पे मोस्टली ये सबसे बड़ी गलती क्या होती है, मैंने अक्सर ना यस को देखा है, और अक्सर ये मैसेज भी आ रहे थे, सर वो मेरे पर्सन छोड़ जाते हैं, मतलब डिमोटिवेट हो जाता हूं। मतलब पर्सन ही छोड़ के गए हैं, ठीक है, और फील हम ऐसे करा रहे होते हैं जैसे हमारा कोई पता नहीं कितना जन्मों का प्यार था और वो छोड़ के मैं चला गया, और अब हम बर्बाद हो चुके हैं। हम ये फील कर रहे होते हैं। भाई इमोशनल क्यों हो जाते हो आप लोग? इमोशंस अटैच नहीं करने। हम क्या करते हैं, इमोशंस अटैच कर लेते हैं अपने पर्सन के साथ। इमोशंस अटैच तो होने ही नहीं आपके चाहिए। आप उसको 10 दिन की भी ट्रेनिंग दे रहे हो ना, उसको इमोशंस अटैच करवा दो, खुद के ना करो। अगर वो छोड़ के जा रहा है तो जाने दो। वहां पे क्या होता है कि आप अगर सैड हो जाओगे, डिमोटिवेट हो जाओगे, आप वर्किंग नहीं कर पाओगे। और इंसान के जब माइंड पे प्रेशर हो, या इंसान जब परेशान हो, इस काम इस वर्क को वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकता। अब जाहिर है, अगर यार मेरे दिमाग पे प्रेशर होगा, मैं आपको कैसे गाइड करूंगा अच्छे से? मेरा माइंड इधर से स्ट्रक होगा,
मेरे सर पे बर्डन होगा यार, मुझे वो चीज करनी है, मुझे वो करनी है, मैंने टेंशन ली हुई है, मैं आपको गाइड ही नहीं कर पाऊंगा अच्छे से। ठीक है, मेरा मानना ये है, टोटली रिलैक्स होके काम करो। ठीक है, इतना रिलैक्स होके काम करो कि पता चले यार आप काम कर रहे हो। कोई छोड़ के जा रहा है, आप एक प्रॉपर मोटिवेशन से ये करो, कोई बात नहीं है, डिजर्व ही नहीं करता था मुझे इसलिए छोड़ के गया। मेरा ये आंसर होता था और अभी भी ये होता है। ठीक है, जब मुझे कोई छोड़ के जाता था तो मेरा ये आंसर नहीं होता था कि यार मेरी मेहनत गई, मैं ये कहता था ये बंदा डिजर्व ही नहीं करता मुझे कि उसको मैं गाइड करूं, वो डिजर्व ही नहीं करता कि वो मेरे इस प्लेटफॉर्म पे आ जाए। आपको भी ऐसा होना चाहिए, ऐसा कॉन्फिडेंस हो, तब जो छोड़ के भी गया वो भी वापस आएगा, इसकी भी श्योरिटी मेरी है। ठीक है, और डीमोटिवेट होकर बैठ मत जाया करो कि जब डीमोटिवेशन आ जाती है तो भाई या अगर आपको कोई आज, मैंने प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट की, मेरी लोग कॉल नहीं उठा रहे, भाई मेरा तो बैड लक चल रहा है, आज लोग मेरी कॉल नहीं उठा रहे, ये बैड लक नहीं चल रहा होता, आपका दिमाग बैड चल रहा होता है, दिमाग खराब हो रहा होता है। ठीक है, दिमाग खराब नहीं करना। जब आपकी कोई कॉल नहीं उठा रहा, टाइम चेंज कर लो। हो सकता है यार वो बिजी हो, आपने 10 लोगों को कॉल की, जो 10 के 10 हो सकता है बिजी हो, कोई सो रहा हो, कोई यूनि में हो, कोई किधर हो, आप ऐसे सोच के बैठे हो तो जी मेरा बैड लक चल रहा है, दिन ही खराब है। हमारा वहां पे दिन खराब नहीं होता, हमारा वहां पे दिल और दिमाग खराब हो रहा होता है। ठीक है, नीयत खराब हो रही थी कि हम काम कर ही नहीं है। हो सकता है जिस टाइम पे आप डीमोटिवेट होकर बैठे हो गाइस, उसी टाइम पे हमें रिजल्ट मिल रहा है। जिस टाइम पे आप डीमोटिवेट होकर बैठे हो सकता है उस टाइम पे आपके पास कोई ऐसा पर्सन आ जाए जो टू सी कर ले। और अब तो इतना फास्ट ग्रोइंग नेटवर्क चल रहा है ना, तो 1 सेकंड के अंदर कोई आ सकता है आपके पास, और 1 सेकंड के अंदर आपका पर्सन किसी के पास भी जा सकता है। ये चीज भी माइंड में रखना। ठीक है, अब डेली बेस पे लोग काम कर रहे हैं हाईली मोटिवेशन के साथ। ठीक है, अब मोस्टली क्या होता है कि अक्सर लीड्स हमारे पास ऐसी आ रही होती हैं जिनमें जी वो दूसरों के पास भी वही जा रही होती है, हमारे पास भी वही आ रही होती है। ठीक है, तो पर्सन वहां से भी जा जाते हैं। पर्सन के साथ बॉन्डिंग पहले दिन से इतनी स्ट्रांग रखो, वो आपको छोड़ के ना जाए, उसको वैल्यू इतनी प्रोवाइड करो। देखो हर बंदे, अब देखो आप में से किसी को मैं वैल्यू प्रोवाइड करता हूँ, किसी की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, क्या वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करेगा? क्या वो, अगर आपकी मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, आपको मैं वैल्यू दे रहा हूँ, क्या आप मुझे छोड़ के जाओगे किसी और के पास? कोई आके आपको बोल रहा नहीं यार अब्दुल्ला फेक है, वो स्कैम है, उसके साथ ना जाओ। बट जब आप देखोगे यार वो बंदा मुझे सपोर्ट कर रहा है, वो बंदा मेरे साथ ठीक है, ये कहता है तो कहता रहे। बट जब मैं आपको रिस्पेक्ट नहीं दूंगा, मैं आपको एहसास नहीं करवाऊंगा कि मैं आपके साथ हूं, मैं आपको सपोर्ट नहीं करूंगा, आपको अगर कोई दूसरा आके ये चीज बोलेगा अब्दुल्ला सही नहीं है, आपको कि हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है यार, वो बंदा तो सपोर्ट ही नहीं कर रहा मुझे, आप डेफिनेटली उसके साथ चले जाओगे। अपनी वैल्यू, अपनी रिस्पेक्ट अपने प्रोस्पेक्ट के सामने पहले दिन से बनाना शुरू कर दो, ये चीज आप लोगों के लिए बहुत मस्ट है, वरना किसी भी वक्त कोई छीन के ले जा सकता है। छीनना कोई भी नहीं होता। क्या होता है कि लीड्स आजकल बड़ी मिक्सअप जा रही है, आपके पास वही आ गई, दूसरों के पास भी वही आ गई। ठीक है, और ऊपर से बड़ी बात यह है कि एक ही मार्केटर है जो पूरी टीम के पास चल रहा है। ठीक है, हर बस एक दो मार्केटर हैं जो पूरी टीम के पास है, वो आपके साथ भी कनेक्ट है, मेरे साथ भी कनेक्ट है, अदर टीम्स के साथ भी कनेक्ट है। ठीक है, एक तो चीज ये होती है, दूसरी चीज ये होती है कि आजकल हर बंदे को फॉरएवर का पता है। एक एक बंदे ने 10 10 लोगों के फॉर्म फिलअप किए होते हैं कि यार मुझे उधर से मिल जाए रिस्पॉन्स, इधर से मिल जाए, जिसने पहले रिस्पॉन्स दे दिया बंदा उसका, और जिसने अच्छा रिस्पॉन्स दिया बंदा उसका। और मोस्टली ऐसा भी हो जाता है, हम 7 डेज की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, एंड पे आके बंदा लेके चला जाता है, क्योंकि हमारी बॉन्डिंग ही नहीं होती उसके साथ, बंदा तो जाएगा। ठीक है भाई, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, कई दफा हुआ है मेरी टीम के साथ है, तो मतलब कि वो बेचारों ने मतलब 2 सीसी के लिए रेडी भी कर लिया, एंड पे आके कॉर्नर से पकड़ के ले गया बंदा, कई जाते हैं। तो उसमें क्या गलती होती है, अगले की नहीं होती, वो हमारी होती है। जब वो बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, कौन जाएगा भाई, जरूरत ही नहीं है कोई लेके चला जाए। ठीक है ना, ये चीजें करो। और रही बात, एक चीज मुझे मैनेज में हमने बताई कि इंटरव्यू एंड क्लोजिंग नहीं करते आप लोग। भाई साहब, जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं रहोगे इन फॉर एवर, तब तक लेवल नहीं आएगा। 10 साल और काम कर लो। इंडिपेंडेंट मीन्स अपने इंटरव्यूज करना खुद सीखो, अपनी क्लोजिंग करना खुद सीखो, अपना पूरा काम करना खुद सीख लो। ठीक है, स्पोर्ट को आपको अपलाइन की मिलनी है, जैसा कि मैं हूँ, तो मुझे मेरे अपलाइन सपोर्ट करते थे। अब मैं विश में, मैं जब स्टार्टिंग में ही आई, तो हम लोग ना रात को 10 10 घंटे भी कॉल पे रहे हैं, 6 घंटे, 10 घंटे, 5 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे, ऐसे कॉल पे चलते रहना जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये काम बॉन्डिंग बना रहे हैं अपनी। ठीक है, बिजनेस कैसे लेके चलना है, क्या करना है, कौन से सिटी पे काम करना है, इस तरह से हमने काम किया। ठीक है, एक प्लान बना के चलो। मैंने सबसे पहले जब अपना ज्वाइन किया ना, तो मैंने अपने अपलाइन के साथ कहा सर जी पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले कहाँ पे काम करना चाहिए? तो कहते हैं ये तो आप देखो। मैंने कहा पहले कराची से शुरू करते हैं, मैंने पहले कराची से शुरू किया।
कराची से करते 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 हम सेकंड आए, रावलपिंडी, इस्लामाबाद। ठीक है, उसके बाद हम लोग लाहौर पे आए। ठीक है, इस तरह हमने किया। फिर जब मैविश मैम हमारे साथ आई, तब भी हम लोग एक प्लान करके चलते थे कि हमें इस सिटी पे वर्क करना है, इस सिटी से पर्सन निकालने हैं। ठीक है, अब लाहौर के बाद में फैसलाबाद गए। इस वक्त आपको पता नहीं होगा कि सबसे ज्यादा जो बड़ी टीम है वो हमारी फैसलाबाद के अंदर है। सबसे ज्यादा टीम मेरी फैसलाबाद में है, और दूसरे नंबर पे कराची में है, तीसरे नंबर पे मेरी लाहौर के अंदर है, चौथे नंबर पे इस्लामाबाद के अंदर है, जो सबसे बड़ी टीम है हमारी। ठीक है, आगे चल के फिर पेशावर आ गया, दूसरे सिटीज आ गए, आजाद कश्मीर वगैरह। ठीक है, बट फैसलाबाद के अंदर मेरी टीम इस वक्त सबसे ज्यादा है। हाँ, फैसलाबाद में इंशाल्लाह। ये जो ये अब्दुल्ला है ना, क्या नाम है इसका, जो इसका अपलाइन है, साद। साद सर अपलाइन है इसके। ये मसालेदार वाला जो बंदा है ना, इसको बोलोगे निकाले भाई। ठीक है, जितने भी फैसलाबादी यहाँ पे हो, निकालो भाई अपना लेवल। बल्कि हर बंदा निकालो, अपनी सिटी में लेवल निकालो, वहां पे वहां के मीटअप करेंगे। ठीक है, आपके वहां पे सक्सेस डे करवाएंगे, आप लोग अपने पेरेंट्स को दिखाओ, वहां पे अपने जानने वालों को बुलाओ, अपने रिलेटिव्स को बताओ, अपने उन दोस्तों को बुलाओ जो कहते हैं भाई आप कुछ नहीं कर सकते। मजा तब है। ठीक है सर, हम भी आएंगे इंशाल्लाह, सारे लीडर्स आएंगे, सब मिलके ही वहां पे करेंगे इंशाल्लाह। मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, सब मिलके करेंगे। अब्दुल्ला सर, बात मिलने की नहीं है मेरे भाई। लेवल निकालो, मैं खुद आ जाऊंगा मिलने, चक्कर नहीं है। आप बोलो मैं मिलने आ जाता हूँ। एएस बन के मिलोगे तो मजा आएगा क्या? जब मैनेजर बन के मिलोगे, मुझे भी खुशी होगी, भाई मैनेजर है बंदा। ठीक है, खुशी मुझे एएस को मिलके भी होती है, नो डाउट। बट जब आप मैनेजर मिलोगे, मुझे और खुशी होगी आपसे। ठीक है सर, आप सियालकोट करवाएं इंशाल्लाह जी। सियालकोट से भी जो है वो आप लोग लेवल निकालो, वहां पे भी करवाएंगे। बट फ्रॉम माइंड साइड इंशाल्लाह 2 से 3 महीनों में सियालकोट एक सरप्राइज मीटअप होगा, जो कि मैं इंशाल्लाह वहां पे अपनी एक डायरेक्ट खड़ी कर रहा हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह इस साल सरप्राइज होगा सभी के लिए। और एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ गाइस, मैंने ना सीरीज स्टार्ट की है। आप में से कौन कौन मेरे साथ यूट्यूब पे कनेक्ट है? कौन कौन जो प्रॉपर मेरी यूट्यूब पे कनेक्ट है? ठीक है, ओवरऑल सभी हो। मैंने ना सीरीज स्टार्ट की है, जो कि कल से आना शुरू होगी। ठीक है, मैं आपने थर्ड थर्ड मंथ एनिवर्सरी वाला सेशन किस किसने देखा मेरा? थर्ड मंथ एनिवर्सरी वाला सबने देखा? थर्ड मंथ नहीं, सॉरी यार, ईयर, थर्ड ईयर। थर्ड ईयर वाला देखा सबने? जिसने नहीं देखा, यूट्यूब पे जाके वो देखो। ठीक है, मैं विश मैम आपको जो है वो उसका लिंक सेंड कर देंगी ग्रुप के अंदर, थर्ड ईयर एनिवर्सरी का। उसमें मैंने प्रॉपर कुछ चीजें ऐसी बताई हैं जिन पे अगर आप लोगों ने इंप्लीमेंट कर लिया, वो भी आपको बेनिफिट देंगी। और मैं जो अब सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, उस सीरीज में क्या चीज है कि मैं ना आपको बेसिक बेस से लेके एंड तक लेके जाऊंगा। ठीक है, पहले आपकी बेसिक चीजें क्लियर उसमें कर रहा हूँ। ठीक है, कि आपको क्या ऐसी चीजें जरूरी हैं, किस तरह से प्रिपेयर होना है, क्योंकि मैंने उस सीरीज का जो मेन मोटिव अपने माइंड में बनाया है कि मैंने उस सीरीज के थ्रू 4 महीनों के अंदर बंदे को मैनेजर बनाना है। ठीक है, क्योंकि मैं कुछ प्लान इस तरह से ला रहा हूँ उसमें, कुछ टिप्स कुछ ट्रिक्स। ये तो आपको आज के सेशन से अंदाजा हो गया होगा कि इतना कुछ आप लोगों को गाइड कर दिया, सोचो मैं सीरीज में क्या चीजें ला रहा हूँ। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह मैं चाह रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा अपनी इस पीसी टीम को हम लेके आगे चले। और जो कुछ भी कर रहे हैं हम पीसी टीम के लिए कर रहे हैं। तो जो नहीं कनेक्ट यूट्यूब पे, वो कनेक्ट हो। सीरीज कल से अपलोड होना शुरू शुरू हो जाएंगी प्रॉपर डेली बेस पे। एक दिन छोड़ के एक दिन जो है वो हमारी सीरीज आएगी एपिसोड के मुताबिक। अब उनको आपने नोट भी करना है। नोट करने के बाद इंप्लीमेंट मस्ट करना है। अगर आप इंप्लीमेंट करोगे 4 महीने में मैनेजर मुश्किल नहीं, क्योंकि मैंने आपकी पहले बेस बनानी है, आपको पहले उसमें मैं प्रिपेयर करूंगा कि आपको किस तरह से चलना है। ठीक है, हर चीज का ना तरीका होता है, पहले आपको मैं प्रॉपर बनाऊंगा, बेसिक आपको क्लियर करूंगा कि आपको अब किस तरह से चलना है, फिर कौन सा प्लान है, उस प्लान को किस तरह इंप्लीमेंट करना है, एक एक चीज जो है वो आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, आपके जो ग्रुप है उसके अंदर आपको लिंक वगैरह अगर कोई भी है तो सेंड कर दो, थर्ड मंथ एनिवर्सरी का। वहां पे मेरी वैसे भी क्लोजिंग पे, इनविटेशन कॉल्स पे सारी वीडियोस वगैरह मेरे यूट्यूब पे पड़ी है। ठीक है, वहां से भी आपको मिल जाएंगी, यूट्यूब की क्लोजिंग। ठीक है, एवरीथिंग सब कुछ वहां पे है। बाकी जो आने वाली सीरीज है वो भी आपको वहां पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके जी। जो सेंड की, ओके असदुल्ला, मुझे ना एक डॉट भेज दो ताकि मैं मुझे अगेन मैं चेक करूँ। ठीक है, बाकी सबको क्लियर हो गया गाइस? रेडी हो सभी? सर जी मेडिसिन ही है, देखो ये देखो।
जो मेडिसिन की बात कर रहे हो ना, ये देखो भाई साहब, ये देखो। ठीक है, इंजेक्शन लेके बैठा हूँ जो अभी वेन में लगवाना है। मेरा गला ना बहुत ज्यादा चेस्ट इन्फेक्शन हुआ हुआ है मुझे 2-3 दिन से। लेकिन आज आपका ना सेशन बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि महविश मैम ने कहा कि भाई लगाना ही लगाना है। तो फिर जाहिर सी बात है, बड़ी बहना आ जाए तो फिर वहां पे मैं भी चुप हो जाता हूँ, मजबूरी थी मेरी वहां पे चुप होके लगाना। लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं कि रियलिटी बता रहा हूँ, जेन्युइन मैंने दिल से सेशन लगाया, मुझे मजा आया आपके सेशन का। ठीक है, शायद मूड इस तरह से बन गया, बट पहले मेरा बिल्कुल नहीं था। मैंने था कि चलो आधे घंटे में एंड कर दूंगा, बट वो फ्लो फ्लो में ना मजा बड़ा आया सेशन का, और आई होप कि बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा सबको। ठीक है, बाकी ये रिकॉर्डिंग वगैरह की है महविश मैम आपने? चलो फुल रिकॉर्डिंग होगी, चलो बेस्ट हो गया। ये आप मुझे रिकॉर्डिंग सेंड कर दोगे, ये क्या करोगे, किस तरह से मिलेगी मुझे, ताकि चलो दूसरों तक भी पहुंचा देंगे। बहुत अच्छा बन गया सारा सिस्टम। बाकी गाइस ठीक है, देखो हाँ मुझे आप ना ये प्रोवाइड कर देना, ठीक है, आज ही कर देना, ताकि मैं इसको टीम तक शेयर कर दूंगा अपलोड करके। गाइस देखो कि एक चीज याद रखनी है, जो टारगेट मिला है उसको कंप्लीट करना है, बल्कि मजा तब है उसे डबल करके दिखाओ। ओके। और दूसरी चीज आप सभी कर सकते हो। ठीक है, सभी अपना ड्रीम लेके आए हो। पहले तक जो था 8 महीने हो चुके हैं, 1 साल हो चुका है, वो हो गया। सही है, उसको साइड पे मारो। अब ये चीज है, जब ये चीज सोचते रहोगे ना यार मुझे 1.5 साल हो गया अभी तक रिजल्ट नहीं मिला, कोई मिलना ही नहीं है। आज से आप न्यू हो। ठीक है, आज से आपने न्यू दिन लेके न्यू स्टार्टअप लेना है, न्यू माइंडसेट के साथ, न्यू मोटिवेशन के साथ, न्यू ड्रीम्स न्यू गोल्स के साथ, ताकि पता लगे यार मुझे कुछ किया है। ठीक है, अपना प्रॉपर गोल्स बनाओ, अपना वॉलपेपर। जिन लोगों ने अपने ये ऐसे सेल्फियां लेके जो है ना वो डिंगे चिबे मुंह लगा के जो है वो सेल्फियां लगाई होती है ना, उससे बेहतर आपका टारगेट है। ठीक है, अपना टारगेट लो, टारगेट लिखो भाई, मेरा ये टारगेट है, उसका वॉलपेपर लगाओ, डीपी लगाओ। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो भाई, मेरा मोबाइल आईफोन है मेरे पास, और ये देखो क्या लिखा हुआ है, यू कैन डू इट। अपनी फोटो भी मेरे पास बहुत सारी पड़ी है, भाई नहीं लगाता। ठीक है, ये देखो अपना लिखा हुआ है। हाँ, ये अब जब भी मैं देखता हूँ पावर मिलती है। ठीक है, अब मेरा दूसरा मोबाइल पता नहीं मैंने किधर फेंका हुआ है, वरना मैं वो भी दिखाता, उस पर भी मेरा टारगेट है। मीन्स के हर चीज का ना आपका टारगेट लेके चलो। आपको हमेशा मैं वही चीज बताऊंगा जो आपके फायदे के लिए। ठीक है, आपका कल से नहीं, 15 जुलाई 15 जून तक आपके पास टाइम है, यानी कि आपके पास 19 दिन है, 19-20 दिन है। ये सबको हमने दे दी है, जो करेगा उसको इंसेंटिव भी मिलेगा, ग्रुप में एंट्री भी मिलेगी, प्रॉपर सपोर्ट भी मिलेगी इंशाल्लाह। और गाइस लग जाओ, करके दिखाना है। ये ना हो कि मैम मुझे बोले कि सर जी आपके सेशन के बाद भी रिजल्ट नहीं मिला, बल्कि महविश मैम आगे ये चीज बोले सर जी कमाल कर दिया, पता नहीं लोगों ने कर क्या रहे हैं, बल्कि आप लोगों के मुझे मैसेज आने चाहिए, सबको अलाउ है। ठीक है, आपका जिसका 4 CC कंप्लीट हो डीएम में आके मुझे मैसेज करे, सर जी मेरा डन हो गया। ओके जी, मैं अपने हाथों से आपको ऐड करूंगा। सही है, करके दिखाओगे ना सारे ही? क्या बात है, क्या बात है। ओके गाइज, सो बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखिएगा। और किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो दिल से माजरत। ठीक है, बाकी मैं आज आप लोगों के साथ बहुत एंजॉय किया, मुझे भी अच्छा लगा। ओवरऑल सभी बहुत अच्छे हो, अल्लाह सबको कामयाबी दे। और जो आपके ड्रीम्स हैं अल्लाह ताला आपको कंप्लीट करवाए। गाइज नीयत साफ, मंजिल आसान, ये चीज अपने माइंड में फिट कर लो, कुछ भी हासिल कर सकते हो। सही है, और अपने रब पे प्रॉपर यकीन रखो कि वो रब की जात मेरे साथ है। ठीक है, रिजल्ट ऐसे आपके हाथ में है। ठीक है, किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी, किसी का बुरा नहीं सोचना, किसी का लेवल अप हो रहा है उसके लिए दुआ करनी है, ना कि हसद करना है, बुरी नजर लगानी। जिसका लेवल अप हो रहा है दुआ करो यार, बंदा या अल्लाह इसको और कामयाबी दे। ठीक है, ना कि उसके बारे में गलत सोचो, उसका हसद करो। खुशी होनी चाहिए आपको, टीम वर्क के साथ चलो, यूनिटी के साथ चलो, एक दूसरे को सपोर्ट करके चलो। ठीक है, इस तरह एक दूसरे के साथ एहसास करके चलो। ये जिंदगी बार बार नहीं मिलनी। और अगर इस जिंदगी में ना आगे जाना है ना, देखो पैसा एक साइड पे होता है, सिर्फ पैसा। हमें सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, पैसे के साथ नाम भी चाहिए, रिस्पेक्ट भी चाहिए, लोगों का प्यार भी चाहिए। ठीक है, झुके हुए जो दरख्त होते हैं उन पे फल ज्यादा लगता है। तो ये चीज सीख जाओ,
और लग जाओ। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। अब 15 जून को मेरा सेशन होगा, और वो सेशन सिर्फ मेरा फोर्सेसी वालों के साथ होगा जिन्होंने अपना कंप्लीट करा हुआ, और मुझे पता है कि सारे के सारे ही आ जाओगे। ठीक है, सो अब अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, गुड बाय भाई।